नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ शनि के मीन राशि के गोचर पर। आप सभी इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी मेल्स और बहुत सारे कमेंट्स आपके आए हैं मुझे और इस वीडियो को लाने में थोड़ी देरी हो गई है, पर कोशिश करूँगी कि ये जल्द ही आपके सामने आ जाए। मीन राशि में शनि जाने वाले हैं तो 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक शनि जो है एकदम सलंग इस राशि में रहने वाले हैं। इस राशि में 3 नक्षत्रों पर गोचर भी करने वाले हैं। वैसे तो शनि का गोचर किसी भी राशि में 2.5 साल तक होता है, परंतु हर वर्ष जब ये वक्री होते हैं तो ये समय थोड़ा आगे बढ़ जाता है। उसी समान 2027 में जब ये वक्री होंगे, तो ये मेष में जाने के बाद में वापस से मीन राशि में आएँगे, राइट? तो हम ये गोचर जो हैं, आज का जो वीडियो है वो 2 साल शनि जो मीन राशि में रहने वाले हैं, हर लग्न राशि के लिए किस प्रकार से परिणाम कारक रहेंगे और हम खास करके दृष्टि गोचर समझने वाले हैं। शनि की दृष्टि के अनुसार ये गोचर जो है, ये किस प्रकार से प्रभावकारी रहेगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा परिणाम किसको पड़ेगा? तो सबसे पहले तो जिनकी मकर राशि और कुंभ राशि है, उनके ऊपर परिणाम पड़ेगा। फिर जिनकी शनि दशा, अंतर्दशा, महादशा ये सब चल रही हैं, उनके ऊपर परिणाम सबसे ज़्यादा होगा। उसी के साथ-साथ जिनकी साढ़े साती चल रही हैं, मतलब मकर राशि की साढ़े साती खत्म हो गई है, उसके ऊपर मैंने वीडियो एक डाला है कि मकर राशि की साढ़े साती खत्म हो गई है, अब उनके लिए आगे किस प्रकार का एक प्रिडिक्शन रहेगा, किस प्रकार से उनका जीवन चलेगा, वो भी वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है। उसी के साथ-साथ शनि जो है अस्तंगत अवस्था में चल रहे हैं अभी और बहुत सटल रिजल्ट सभी के जीवन में अभी दे रहे हैं। उसके बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियो अभी डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ-साथ शनि जो हैं, ये कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी हैं, तो जिनकी भी लग्न राशि और जन्म राशि कुंभ राशि और मकर राशि है, उनके लिए होगा, राइट? साढ़े साती की हम बात कर रहे थे, तो कुंभ का ये लास्ट फेज़ शुरू होने वाला है और मेष राशि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। अब मेष राशि की साढ़े साती शुरू शुरू होने वाली है, तो मेष राशि का फर्स्ट फेज़ किस प्रकार से रहेगा? जल्द ही वो वीडियो भी आपके सामने आ रहा है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। और किन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो शनि जिन राशियों को देखते हैं, तो शनि किन राशियों को देख रहे हैं? तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो टॉरस मतलब वृषभ राशि में जा रही है। समसप्तक दृष्टि मतलब 180 डिग्री अपार्ट एकदम सीधी जो दृष्टि होती है वो किस राशि पर है? तो कन्या राशि पर है। मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और लास्ट होती है धनु राशि जहाँ पे उनकी 10वीं दृष्टि आती है। तो ये 3 दृष्टियाँ जो है इन 3 राशियों पर पड़ रही है, तो ये राशियाँ भी अगर आपकी लग्न राशि, जन्म राशि है, तो भी आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल गोचर होने वाला है। अब शनि की ढैया किसके लिए है? तो ढैया के लिए या शनि की जो पनौती होती है या कंटक शनि जिन्हें कहते हैं कि किनका कंटक शनि चल रहा है, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इसको इन डेप्थ में जानने के लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि और किन के ऊपर इसका परिणाम होगा। तो शनि आपके अगर पत्रिका में नीच के हैं, मतलब मेष राशि के शनि हैं, त्रिक भाव में शनि है मतलब 6, 8, 12 भाव में अगर शनि है, तो भी आपके लिए ये गोचर बहुत परिणाम कारक होगा ही। अब जन्मस्थ शनि मतलब जिनका ऑलरेडी शनि जो है वो मीन राशि का ही है और उनके ऊपर वापस से शनि का भ्रमण है। उनके ऊपर भी बहुत डिटेल्ड और बहुत लाइफ टर्निंग इवेंट्स या लाइफ टर्निंग परिणाम होने वाला है। नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं। एक चैप्टर बंद होकर दूसरा चैप्टर नया शुरू होगा। उसी के साथ-साथ जिनकी मीन राशि, मीन लग्न है, उनके लिए भी ये प्रभावकारी रहेगा। अब मीन राशि में शनि आने के बाद में क्या करने वाले हैं? तो देखिए, मीन राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली में सबसे अंतिम स्थान पे पड़ती है और अंतिम स्थान मतलब अंतिम भाव या अंतिम राशि है, गुरु की राशि है। इस राशि से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
मुख्य तौर पर व्यक्ति का खर्चा देखा जाता है, हॉस्पिटलाइज़ेशन देखा जाता है, शैय्या सुख देखा जाता है, नींद देखी जाती है, फॉरेन ट्रैवल देखा जाता है। ये राशि चैरिटी, डोनेशन, स्लीप साइकिल या आपके जो ड्रीम्स आपको आते हैं, रात को नींद नहीं ढंग से लगना, इसको भी अगर देखना है तो हम व्यय स्थान ही देखते हैं। और ये राशि खड्डा है, लॉसेस और एक्सपेंडिचर है। ये राशि और भी बहुत सारे कारकत्व इसके देखे जाते हैं। आप चाहें तो उत्तर कालामृत में इस भाव के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ताकि आप समझ सकते हैं कि आपके अगर ये व्यय भाव में है राशि, मतलब मेष लग्न अगर आपका है, तो ये किस प्रकार से होगा। अन्यथा आप किसी ज्योतिष के पास में जाकर भी समझ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आ रहे हैं शनि। शनि मीन राशि में आ रहे हैं, मतलब जल तत्व की राशि में आ रहे हैं। मूल जो इनका तत्व है वो वायु तत्व है, परंतु आ रहे हैं जल तत्व में। अब क्या होगा? जल तत्व में जब वायु आता है तो सुनामी आती है, या फिर किसी न किसी प्रभाव से क्या आता है? अब हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि मीन राशि किस चीज़ के लिए जानी जाती है ना? तो मीन राशि जो है वो अंतिम राशि तो है, परंतु जल तत्व और वायु तत्व आने के साथ-साथ ये सुनामी लाती है। ये मोक्ष त्रिकोण की ला राशि है, मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ तहलका लाना और पानी से संबंधित कुछ न कुछ व्यवधान होना, पानी से संबंधित कुछ न कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ लाना, ये भी इस चीज़ से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे शनि जो है यहाँ मीन राशि में है और मोक्ष त्रिकोण में है। मतलब ये जो पूरा 2 साल का समय होगा, ये बहुत सारे जातकों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा होने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा होने वाला है, प्रारब्ध के कर्म को पूरा करने के लिए भी ये गोचर बहुत सहायक होगा, क्योंकि यहाँ पे स शनि जो है एक चक्र पूरा कर रहे हैं, एक चक्र पूरा करने में शनि को लगभग 30 साल लगते हैं। ज़ोडिएक सर्कल मतलब राशि का चक्र पूरा एक जो 30 साल लगते हैं पूरा करने के लिए शनि को। तो ये अंतिम है। तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके पत्रिका में जहाँ पे भी मीन राशि स्थित है, वहाँ पे कंप्लीशन होने वाला है। वहाँ पे पूर्ण विराम लगने वाला है, राइट? अब हम समझेंगे कि ये गोचर आपको कहाँ से देखना चाहिए। अब ये गोचर देखने के लिए सर्वप्रथम बड़े बड़ी कन्फ्यूजन होती है सब लोगों को कि ये गोचर जो है, ये लग्न राशि से देखें या जन्म राशि से देखें। तो शास्त्रों में तो कहा गया है जन्म राशि से देखना चाहिए, परंतु बहुत सारी जगह पर लग्न राशि से भी परिणाम बताए गए हैं और लग्न राशि से परिणाम जो है काफी और सटल रूप से आते हैं। जन्म राशि से जो परिणाम होते हैं वो आपको मानसिक स्तर पर काफी परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे साढ़े साथी को चंद्र राशि से ही गिना जाता है, राइट? परंतु हम आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो लग्न राशि से देखने वाले हैं। आप जब पत्रिका ओपन करते हैं और पत्रिका ओपन करने के बाद में आपको 4 बॉक्सेस दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले नंबर का जो बॉक्स है, सबसे ऊपर का जो अपर बॉक्स है, उसमें आप देखेंगे जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर राशि का नंबर होता है और राशि की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरी फिक्स होती है। तो जैसे मेष राशि नंबर 1 है, वृषभ राशि नंबर 2 है, इसी प्रकार से मीन राशि तक नंबर 12 चलता है। ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गूगल से भी पता कर सकते हैं। तो आपको देखना यह है कि कौन-सा नंबर है और कौन-सी राशि आपकी है। मैं हर लग्न में ये बात आपके लिए बताती जाऊँगी, ताकि आपके लिए सहूलत हो। इसी के साथ-साथ आपने क्या करना चाहिए कि आपको आपकी जो जन्म राशि है, वो नंबर भी नोट कर लेना चाहिए, जहाँ पे आपका चंद्रमा स्थित है, वो भी नोट करना चाहिए और उस राशि से भी परिणाम देखना चाहिए। दोनों राशियों से परिणाम देखना चाहिए और समझना चाहिए कि 2 साल में शनि का गोचर हमारे लिए किस प्रकार से प्रभावकारी रहेगा। अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए ये गोचर शनि का किस प्रकार से परिणामकारक होगा। अब आप स्क्रीन पे एक कुंडली देखेंगे जो उस लग्न की रहेगी और शनि वहां पे जहां स्थित है उनके परिणाम आप देखेंगे, दृष्टियां देखेंगे और उसके अनुसार फलादेश भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी पत्रिका में जो 4 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं पत्रिका में, तो सबसे पहले नंबर के बॉक्स में जो भी आंकड़ा लिखा हुआ है वो है नंबर 1 और अगर नंबर 1 लिखा है तो ये आपकी मेष राशि है। मतलब
हम मेष लग्न के लिए ये गोचर समझ रहे हैं। मेष लग्न के लिए शनि कहाँ है? तो उनके व्यय भाव में है। व्यय भाव में बैठकर ये तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके दूसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि डालते हैं आपके छठवें भाव पर और दशम दृष्टि डालते हैं आपके भाग्य भाव पर। शनि की तीसरी दृष्टि बहुत शुभ कारक होती है। क्यों? क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है वो कुछ ना कुछ शुभता लेती है, लेकर आती है, क्योंकि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है, एफर्ट्स डालता है तो उसको परिणाम अच्छा मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो परिणाम हाथ में आना ही है। अब यहाँ पे शनि व्यय भाव में बैठे हैं तो आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, परंतु अनावश्यक कुछ ना कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना नहीं चाहते हैं, परंतु वो आपके ऊपर आएंगे ज़रूर। लोन की भी समस्या हो सकती है और लोन निवारण करने की भी समस्या या से निदान हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियां बनती है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में शनि कहाँ बैठे हुए हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है, कुटुंब भाव पर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दूसरे भाव में मतलब धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी के भाव पर शनि देख रहे हैं, तो इन सब चीजों पे शनि का परिणाम आएगा। यहाँ पे आपसे एफर्ट्स करवाएंगे कि आप यहाँ पे अपनी वाणी पर नियंत्रण डालें, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलें। धन के ऊपर नियंत्रण डालें, खर्चा कम करना है, अगर खर्चा कम करने की खर्चा ज्यादा करने की आदत है तो। दूसरे भाव में शनि को देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो कंजूस माइजर भी बनाते हैं व्यक्ति को, ये भी आता है। और तीसरी दृष्टि होने के कारण दोनों ही आंखों पर परिणाम हो सकता है इन 2 सालों में। तो आंखों पर परिणाम ना हो और आपके पैरों पे परिणाम ना हो, इसके लिए आप बहुत ध्यानपूर्वक ये 2 साल अपने शरीर का ख्याल रखें। पैरों का ख्याल रखें, सही प्रकार के जूते पहने ताकि आपके एड़ियों को प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। आँखों पे चश्मा ना चढ़े या आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आए। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है तो कहीं न कहीं आपको दाँतों पर मतलब आपके डेंटल समस्याएँ जो आती है जैसे रूट कैनाल है, दाँत सड़ जाना, इन सब चीज़ों के कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनमें भी ये डिसीज़ेज़ आ सकती हैं और अगर ये डिसीज़ेज़ आ रही हैं तो ये कहीं न कहीं आपका पैसा खाएगी या पैसे को भी कीड़ लगती है। दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है तो जहाँ यहाँ पर आपको कहीं न कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नियति आपको चांस देने वाली है, उस चांस को आपको लेना है। जब व्यय भाव में शनि होते हैं तो पराशर ऋषि के अनुसार ये व्यय भाव के शनि एक छाया रूप के समान भी काम करते हैं। मतलब छाया रूप के रूप में कहीं न कहीं विद्यमान रहते हैं और व्यक्ति से कर्म कराते हैं। मतलब उसके अगर पत्रिका में पिशाच योग, चंडाल योग होता है, तो इस समय पे वो एक्टिवेट होता है, उसका नुकसान होता है, उसका आर्थिक नुकसान होता है या किसी व्यक्ति का जाना भी होता है। सीधी दृष्टि रोग भाव में है, षष्ठ भाव में है, पेंडिंग कर्म के भाव में है। पेंडिंग कर्म के भाव को देख रहे हैं, मतलब आपके रोगों को लेकर, मतलब कोई बहुत लंबे रोग या जल्दी से उस रोग से निदान ना होना, इस तरह की समस्या आ सकती है। मेटाबॉलिज्म से समस्या आ सकती है। काम जिस भी जॉब में है आप, उस जॉब में आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। रूटीन जो चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, पर वो बदलाव कैसा होना चाहिए? वो भाग्य कारक होना चाहिए। ठीक है? अब पेंडिंग कर्म में शनि जब देखते हैं, इसका अर्थ है कि वो भाग्य को दशम दृष्टि दे रहे हैं। आपके पेंडिंग कर्म का स्वामी कौन है? आपके पेंडिंग कर्म में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? तो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, आपको लगता है कि आपके घर से, आपके परिवार से, आपके कुल से संबंधित कोई कर्म बंधन है जो आपको पूरे करने हैं, रिचुअल्स पूरे करने हैं, आप घर के बड़े हैं, वो आपने नहीं किए हैं, चाहे वो किसी का श्राद्ध हो, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो घर में वंश के लिए चीज़ें हों, लक्ष्मी के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए इसके संबंध में अगर कोई कार्य अधूरा बचा हुआ है, तो उसे पूरा करिए ताकि आपके भाग्य में वृद्धि हो। क्योंकि यहाँ पे शनि की दशम दृष्टि क्या है? भाग्य की दृष्टि है। मतलब दशम दृष्टि क्या होती है? कर्म कारक होती है। मतलब आप कर्म करते हैं, तो आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। व्यय भाव में शनि जो हैं, ये बहुत सारे जातकों को बाहर जाने का चांस देंगे, अपनी मातृभूमि में छोड़कर दूसरी जगह पर स्थायी होने का चांस देंगे। ये आपको उच्च शिक्षण का भी स्थान देंगे, मतलब कहीं न कहीं आपको चांसेस देने वाले हैं कि आप एमएस करने के लिए या फिर डॉक्टरी पेशा या फिर किसी रिसर्च, किसी प्रकार की बड़ी शिक्षा को लेने के लिए भी आप जा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी पत्रिका में शनि शुभ कारक हैं या यहाँ पे 6 ग्रहों की
युति बनी हुई है या फिर शुभ ग्रह यहाँ पे विद्यमान है। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में किस प्रकार का योग एक्टिवेट होता है। न दशम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव व पिता के भाव पर है। इसका अर्थ है कि ये गोचर आपको पिता से संबंधित कर्म करने के लिए भी प्रेरित करता है और आपको ये भी बताता है कि अगर आप एज अ फादर, एज अ पिता अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करें, तो ही आपका भाग्य उजलता है, हम बोलते हैं मराठी में, मतलब चमकता है, राइट। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। अगर आपकी पत्रिका, आप ओपन करिए उसे और देखिए उस पत्रिका में लग्न कुंडली में सबसे पहले जो 4 बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें ऊपर का जो बॉक्स है उसमें कौन-सा नंबर लिखा हुआ है? अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये लग्न मतलब वृषभ राशि है। तो वृषभ लग्न के लिए शनि का गोचर किस प्रकार से परिणाम कारक होगा इसके ऊपर हम समझते हैं, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि शनि की प्लेसमेंट कहाँ है? तो शनि आपके लिए कहाँ आ रहे हैं? तो शनि आपके लिए लाभ भाव में बैठने वाले हैं। लाभ भाव में जब शनि आते हैं तो क्या करते हैं? काम त्रिकोण में आ रहे हैं और काम त्रिकोण में आने के बाद में आप आपके लिए कर्म से लाभ लेकर आते हैं। अब डिपेंड करता है कि शनि जो है ये आपके लिए किस प्रकार से काम करेंगे, क्योंकि लग्नेश कौन है? शुक्र है, मतलब ये मित्र राशि के घर पर है यहाँ पे। मित्र राशि के इनसे संबंध अच्छा बनेगा, परंतु ये लाभ भाव में है, किसकी राशि में है? गुरु की राशि में है। अब यहाँ पे लाभ कहाँ से आएगा? तो शनि समान जो लोग होते हैं, लेबर क्लास है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, साइनिंग अथॉरिटी नहीं कह रही हूँ, परंतु जो उम्र में बड़े हैं, जो रिटायरमेंट की एज पे पहुंच चुके हैं, या बड़ी उम्र की औरतें हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों से आपको लाभ की प्राप्ति होने के चांसेस दिखाई देते हैं इन 2 सालों में। इन लोगों से अगर कोई आपको हिदायतें मिलती हैं, एडवाइसेस मिलती हैं, तो वो आपको लाभकारी सिद्ध होंगी। खास करके आपके ससुराल पक्ष से भी अगर आपको कोई लाभ किस प्रकार का लाभ मिल सकता है, तो कोई ऐसी एडवाइस जिससे आपका जीवन बन जाए। अब शनि यहाँ पे बैठ के कहाँ देख रहे हैं? तो शनि की तीसरी दृष्टि है लग्न पर ही। लग्न पर है मतलब व्यक्ति के लिए ये 2 तरह से काम करेगी। शुभ दृष्टि होती है तीसरी, तो ये सबसे पहले तो व्यक्ति को आलस में से निकालेगी या फिर बहुत ज़्यादा आलसी बनाएगी। डिपेंड करता है कि आपके पत्रिका में शनि कौन है, किस प्रकार से बैठे हुए हैं, कैसा बलाबल लेकर बैठे हुए हैं। मतलब शनि की तीसरी दृष्टि व्यक्ति को और ज़्यादा रूटीन में डाल सकती है, डिसिप्लिन बना सकती है या फिर लेज़ी बना सकती है कि सोफ़े पे बैठ के आप सिर्फ टीवी देख रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपको खुद को ताकत भी लगानी पड़ेगी, तभी आपको लाभ होगा। शनि लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव क्या है? संतान का भाव है, आपके पूर्व पुण्यों का भाव है, नई अपॉर्चुनिटीज है, प्रेम प्रणय का भाव है, शैया सुख की जो क्रिया है उसका भाव है। अब शैया सुख की जो क्रिया है उसका भाव है, तो यहाँ पे शनि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ, तो क्या कर रहे हैं कि जो लोग प्रेम प्रणय इन सब चीजों में हैं, वहां पे हमको आपको रियलिटी चेक देते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ में आप प्रेम संबंध में हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, क्या सच में आप उनके साथ में जीवन गुजार सकते हैं? क्या सच में आपको इनके साथ में जीवन जीना है? इस तरह का भी रियलिटी चेक देते हैं। एक, जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको एक डिले भी मिलता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि है, मतलब उसने सामने वाला जो भाव है, उससे संबंधित सारे कारक हैं, उसे एक्टिवेट कर दिया है। ऐसा समझिए कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के गेट पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, परंतु वही व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा, तो वो एक्टिवेट होगा ना। मतलब आपके घर के सामने ही आपके दरवाजे पर खड़ा है, तो आपको उसको अटेंड करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अब पंचम भाव संतान का भी है, लाभ भाव में बैठे हुए शनि है, मतलब संतान प्राप्ति में डिले कर सकते हैं, प्रेम प्रणय इन सब चीजों की प्राप्ति में भी डिले कर सकते हैं। शैया सुख के सुख में कहीं ना कहीं एक संकुचितता लाते हैं, ये नपुंसकता भी लाते हैं, क्योंकि शनि क्या है? नपुंसकता को भी दिखाते हैं यहाँ पर। और शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? अष्टम भाव पर। तो लाभ भाव में बैठकर शनि जो है अष्टम भाव में कर्म की दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि कर्म की दृष्टि कहाँ है? अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव क्या है? गुप्त बुद्धि है, रिसर्च है, पैतृक संपत्ति है,
या आपके जितने भी क्रॉनिक डिसीज है, मतलब ये सारी चीजें इन 2 सालों में एक्टिवेट होने वाली है। इनसे संबंधित आपको घटनाक्रम मिलने वाला है। आप किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी चीज के को लेकर, नई जॉब को लेकर हो, अपने अपने आप को ग्रूम करने को लेकर हो, स्किल सेट बढ़ाने के लेकर हो, अपना पैकेज कैसे बढ़े, इन सब चीजों के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं और उसके लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत काम आएगा समय। परंतु क्या आपको फल मिलेंगे? तो ये फल आपको तब मिलेंगे जब गुरु का किस प्रकार से यहाँ इंटरैक्शन होता है। अष्टम भाव गुप्त बुद्धि का भी है। अष्टम भाव गुप्त बुद्धि का है, मतलब गुप्त बुद्धि से, गुप्त विद्या से जो चीज आप प्राप्त करते हैं, मतलब गुप्त लाभ प्राप्त करते हैं। अब ये तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या इन सब चीजों का भी है, और यहाँ पे दशम दृष्टि है, मतलब इन सब चीजों में आपका कर्म जाने की कहीं ना कहीं आशंका दिखाई देती है। मतलब कोई भी चीज अगर आपको प्राप्त करनी है, क्या प्राप्त करना है? पंचम भाव से संबंधित, मतलब आपको प्रेम प्रणय प्राप्त करना है, आपको अगर संतान प्राप्त करनी है, या फिर आपको अगर नई जॉब, नई चीज प्राप्त करनी है, तो व्यक्ति यहाँ पे तंत्र के लिए जा सकता है, वह व्यक्ति यहाँ पे साधना के लिए जा सकता है, ताकि उसे इस चीज का लाभ मिले। और वो अगर ऐसा प्रयत्न करता है, तो इन 2 सालों में अगर वो प्रयत्नशील होकर साधक तरह रहता है, तो उसको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अब ये शनि लाभ भाव में बैठे हैं, मतलब ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ आने की संभावना दिखाई देती है। अब ये गोचर जो है, ये शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं? त्रिक भाव में बैठे हैं, या बलाबल लेकर बैठे हुए हैं, उच्च बैठे हुए हैं, किस प्रकार से हैं? अष्टक वर्ग में शनि ने कितने बिंदु दिए हैं लाभ भाव में, उसके अनुसार भी आपको फल मिलेंगे। और 2 साल में बाकी सभी ग्रह शनि से किस प्रकार का संबंध कब कब बनाते हैं, उसके अनुसार आपको घटनाक्रम या आपको इवेंट्स मिलते हैं। अब लाभ भाव में ही कोई ग्रह अगर आपकी पत्रिका में है और उसके ऊपर ये शनि गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसे समझने के लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना ही होगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं और कर्म के भाव में है। कर्म के ही कारक हैं शनि, और दशम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि डालते हैं व्यय भाव में बैठी हुई राशि को, वृषभ राशि को। फिर सातवीं दृष्टि डालते हैं सुख भाव पे, और दशम दृष्टि डालते हैं आपके सप्तम भाव पर, स्पाउस या बिजनेस, इस भाव से देखा जाता है। अब मिथुन राशि का स्वामी कौन है? तो बुध है। बुध और शनि के आपस में कैसी है? अच्छी बनती है। बुध और शनि आपस में एकत्र आते हैं तो क्या योग बनता है? ये विष्णु, 2 प्रकार के विष्णु दिखाई देते हैं। एक सोए हुए विष्णु जो चातुर्मास में हमें दिखाई देते हैं, मतलब शनि जिनके रूप में काम करते हैं, और बाकी जो जागृत विष्णु जो लक्ष्मी नारायण योग में यूज होते हैं, वो बुध, उन्हें लक्ष्मी नारायण योग में, मतलब जागृत विष्णु जो है वो दिखाई देते हैं। अब माफ करिएगा, अगर आप पत्रिका ओपन करते हैं और पत्रिका ओपन करने के बाद में जो आप 4 बॉक्सेस देख रहे हैं, और ऊपर जो तीसरा, अगर तीसरा नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, और वो मिथुन राशि का है, मतलब ये मिथुन लग्न के लिए गोचर है। ठीक है, ये मुझे शुरुआत में कहना चाहिए था, परंतु आपके लिए ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब तीसरी दृष्टि जो है शनि की, वो कहाँ है? व्यय भाव पे है। व्यय भाव पे तीसरी दृष्टि, मतलब वो खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे, नुकसान को कंट्रोल कर लेंगे। आप आपको कोई चीज डिसीजन मेकिंग है उसको भी डिले करेंगे, परंतु मतलब वो डिसीजन मेकिंग किस चीज से हो सकती है? घर से संबंधित हो सकती है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, फॉरेन जाने के लिए संबंधित हो सकती है। इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं वो तीसरी दृष्टि है। इसका अर्थ ही है कि अगर ये सारी चीजें प्राप्त करनी है, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको ज्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। शैया सुख भी जो है वो व्यय भाव से देखा जाता है, तो इसके लिए भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे है। तो दाम्पत्य जीवन को अगर अच्छा बनाकर रखना है, बहुत स्मूथली चलना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अन्यथा ये समय दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटास या प्रॉब्लम्स लाएगा ही लाएगा। अब ये शनि 7वीं दृष्टि आपके सुख पे डाल रहे हैं, तो जैसे ही 7वीं दृष्टि होती है, सामने शनि देखते हैं, मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपकी सोसाइटी में गेट पर अगर कोई गेस्ट खड़े हो जाए, तो आपके पास समय है, कुछ मिनटों का समय है, परंतु यही अगर मान लीजिए ये शनि अगर आपके चौथे भाव, मतलब आपके
घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएँ, तो आपके पास समय नहीं है, आपको उनको इनवाइट ही करना पड़ेगा, आपको उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, वो सीधे आपको दृष्टि दे रहे हैं। तो शनि आपको सीधे दृष्टि दे रहे हैं, मतलब सुख से संबंधित जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप धर्मबद्ध होकर काम करते हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, तो सुख की प्राप्ति होनी ही है। वही अब देखिए, दशम दृष्टि कहाँ है? तो सप्तम भाव पे है। तो सप्तम भाव क्या है? तो बिज़नेस का है और आपके स्पाउस का है, आपके वैवाहिक जीवन का है। और उसी से संबंधित आपका प्रारब्ध, मतलब आपके स्पाउस का प्रारब्ध भी एक्टिवेट होता है, जो कि छठवां भाव है, 7th भाव, 7वें भाव से। और 7वें भाव का कर्म स्थान जो है, वो आपका चौथा भाव है। इन शॉर्ट क्या कहेंगे इसको? तो शनि जब इन 3 भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि सुखों की प्राप्ति अगर करनी है, तो स्पाउस का जो प्रारब्ध है, उसे पूरा करने के लिए आपको मदद करनी पड़ेगी अपने स्पाउस को। अपने पति को या अपने पत्नी को उनका जो कर्म बंधन है, चाहे वो अपने माता-पिता के प्रति हो, उनके सिबलिंग्स के प्रति हो, उनके उनके खुद के रोग के प्रति हो, तो भी, मतलब इस समय अगर वो रोगी होती हैं, तो आपको साथ देना पड़ेगा। आपको कंटाला नहीं करना है और आपको साथ देकर इस समय को सही प्रकार से निकालना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो क्या होगा? पेंडिंग कर्म पूर्ण होता है और आप भी कहीं न कहीं ब्राउनी पॉइंट्स अचीव करते हैं यहाँ पर शनि की तरफ से। अब शनि यहाँ पे दशम भाव में है। कर्म भाव का शनि काफी स्ट्रगल करवाता है। कर्म भाव 2 साल के लिए शनि यहाँ पे कर्म भाव में आ रहे हैं, तो स्ट्रगल तो बहुत है। अगर वो स्ट्रगल आप कर्मबद्ध, मतलब धर्मबद्ध होकर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। भले ही शनि 2 साल बाद मेष राशि में, मतलब नीच राशि में जाएँगे, तो भी आपको उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं पता चलेगी। क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो आपका खुद का शनि पत्रिका में अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपका अगर इन 2 सालों में कर्म अच्छा है, धर्मबद्ध होकर आप कर्म कर रहे हैं, कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, धोखा नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ झूठ नहीं कर रहे हैं, अंडर द टेबल पैसा नहीं कमा रहे हैं, धर्मबद्ध होकर काम कर रहे हैं, तो आपको इसका लाभ होगा ही अच्छा। भले ही वो आपके मेष राशि में जाने वाले हैं। हाँ, आपके पत्रिका में बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसके अनुसार भी आपको, आप कर्म कैसे करेंगे, आपकी तरफ से किस प्रकार के डिसीजंस जाएँगे या आपकी तरफ से किस प्रकार से मेहनत होगी, ये भी दिखाई देता है, याद रखिएगा। दशम भाव में शनि जो है, ये कौन है? तो अष्टमेश और भाग्येश है। तो ये अष्टमेश और भाग्येश का भी काम करेंगे, मतलब कर्म में मृत्यु का भी काम करेंगे और भाग्य का भी काम करेंगे। मृत्यु का क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव के हैं, मतलब ये ट्रांसफॉर्म भी करने वाले हैं आपको, आपके ही कर्म से रूपांतरण हो जाएगा 2 साल में। आपकी आपकी इच्छाओं का, आपकी वासनाओं का, आपकी विचारधारा का कहाँ पे होगा रूपांतरण? आपके करियर में, आपके आपके जॉब में, आप किस प्रकार के क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपके सोचने का ढंग, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। और उससे क्या हो सकता है? उससे आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। वही अगर ऑपोजिट चीज़ें होती हैं, अगर आपका सोचने का ढंग मान लीजिए पेसिमिस्टिक हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट वाला हो जाता है, एंग्ज़ायटी वाला हो जाता है, तो क्या होगा? यहाँ पे आप खुद अपना भाग्य भी खराब करते हैं। तो आपकी चॉइस क्या है? आप अपना एफर्ट्स कैसे कर रहे हैं? आप अपनी विचारधारा कैसे रखते हैं, राइट? और इन 2 सालों में बाकी सारे जो ग्रह हैं, वो किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, किस प्रकार से इंटरैक्शन करने वाले हैं, उसके अनुसार भी आपको क्या मिलेंगे? फल मिलने वाले हैं। ये शनि आपको बाहर जाने का भी चांस देता है। हालाँकि आपकी पत्रिका में वो योग होने चाहिए, राइट? अब बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। तो कर्क लग्न के लिए देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं और पत्रिका में आप डी1 चार्ट ओपन करते हैं, आपको 4 बॉक्सेस दिखाई देते हैं और सबसे पहले नंबर के बॉक्स में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो वो कर्क राशि का नंबर है। मतलब ये कर्क लग्न हुआ। और कर्क लग्न अगर आपका है, तो ये आपके लिए है वीडियो, राइट? अब कर्क लग्न के जातकों के लिए ये शनि कहाँ आ रहे हैं? तो ये भाग्य में आ रहे हैं। भाग्य में शनि का आना मतलब भाग्य कारक होता ही है डेफिनेटली, क्योंकि आपके लिए क्या है शनि? आपके लिए सप्तम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी है,
देखा जाए तो ये एक मारक भाव के स्वामी है और एक मृत्यु भाव के स्वामी है, तो ये भाग्य कारक कैसे होंगे? परंतु समझिएगा कि अगर इन 2 भावों को पार कर लिया जाए, सही रूप से अगर कर्म कर लिया जाए, क्योंकि शनि का गोचर धर्म की राशि में है, धर्म के त्रिकोण में है। तो धर्मबद्ध होकर अगर आप मेहनत करते रहते हैं, कोलों के बैल जैसी चीज़ें करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो अंत में भाग्य प्राप्त होगा ही होगा। मारक अर्थात क्या होता है? जो आपको मरण तुल्य कष्ट देने के लिए सक्षम है। और अष्टम भाव क्या है? तो मृत्यु है। मतलब क्या है? रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये 2 चीज़ें आपको इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा दिखाई देंगी अपने साथ होते हुए। मतलब 2027 के अंत में जब ये गोचर खत्म होने वाला होगा, आप देखेंगे आपके में एक अलग बहुत अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब भाग्य भाव में है शनि और शनि यहाँ पे बैठ के ये भाव कौन-सा है? तो ये बैटलफ़ील्ड का है, रिलीजियस स्थान का है, तीर्थ क्षेत्र का है, भगवान के नाम या भगवान के प्रति आसक्ति या विश्वास उत्पन्न करने का ये भाव है, तीर्थ क्षेत्रों का भाव है। आपकी रिलीजियस विचारधारा क्या है, उसका ये भाव है, पिता का ये भाव है और ये भाव भाग्य का है और धर्म का है। अब यहाँ पे शनि आए हैं और शनि यहाँ पे बैठकर तीसरी दृष्टि डालते हैं लाभ पर। तो तीसरी दृष्टि जो है बहुत शुभ कारक होती है। शुभ कारक होती है मतलब क्या है? शुभ कारक अर्थात आप जब कर्म करते हैं लाभ की प्राप्ति के लिए, आप धर्मबद्ध होकर कर्म करते हैं, जहाँ पे आप अपनी चूक नहीं करते हैं, आप गलत बर्ताव नहीं करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी का भाग्य छीनकर अपना भाग्य बनाने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये कर्म अंत में आपको लाभ देकर ही जाता है डेफिनिटली। अब यहाँ पे भाग्य में शनि आए हैं, शनि यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ निकाल भी लेते हैं। तो पिता की छाया निकालना, क्योंकि अगर ये शनि के ऊपर शनि का गोचर है आपके लिए, तो ये डेफिनिटली कहीं न कहीं आपसे कुछ चीज़ें निकाल भी लेंगे, परंतु आपको बहुत कुछ देकर भी जाएँगे अंत में। तो तीसरी दृष्टि लाभकारक है, लाभ देने वाली है, ओके? अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो पराक्रम में है। तो मतलब कर्क लग्न के जातकों के लिए क्या है? कर्क लग्न के जातकों के लिए पराक्रम और भाग्य दोनों हैंड इन हैंड जाने वाले हैं 2 साल। मतलब आप जैसा पराक्रम करते हैं, आप जिस प्रकार का पराक्रम करते हैं, उसी प्रकार का भाग्य आप अपने लिए एक्टिवेट करने वाले हैं। ये 2 साल आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके भाई-बंधुओं के साथ में कुछ न कुछ कर्म बंधन है जो आपको पूरा करना है। खास करके आपके छोटे भाई-बहन। ये ये जो पूरा गोचर है, ये गोचर किस प्रकार से रहेगा? भाग्य भाव से ये पेंडिंग कर्म के भाव को भी देख रहे हैं, दशम दृष्टि डालते हैं। मतलब ऐसा करके आप अपने पेंडिंग कर्म को भी पूरा करते हैं। रोग स्थान जो है, रोग स्थान पे शनि यहाँ पे दशम दृष्टि देते हैं। मतलब आप अपने रोगों को पूर्ण करने के लिए अगर कर्म करते हैं, मतलब डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, खान-पान पे बिल्कुल नियंत्रण रखते हैं, सही प्रकार से सब चीज़ें फॉलो करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, तो आपका रोग नियंत्रण में आ जाता है। हालाँकि अगर ये गुरु की राशि है और गुरु अगर ग्रह आपके 6वें भाव में बैठे हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि 6वें भाव के जो गुरु होते हैं, वो हमेशा रोग-राई देते ही हैं। वही भोग होता है कि शरीर खराब होगा, शरीर के कारण प्रॉब्लम आना ही है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे गुरु कुछ न कुछ रोग देंगे ही वहाँ पर, याद रखिएगा। अब शनि की यहाँ पे दृष्टि है ना? शनि की दृष्टि है मतलब दशम दृष्टि है, तो कर्म की दृष्टि है। वो कर्म की दृष्टि कहाँ-कहाँ लगानी है? षड रिपुओं का नाश करने के लिए, आप अपने जॉब, सर्विस इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं ताकि आपको भाग्य की प्राप्ति हो। तो इन 2 सालों में डेफ़िनेटली जॉब चेंज की संभावनाएँ हैं, प्लेस चेंज की संभावनाएँ, घर चेंज की संभावनाएँ, घर खरीदने की संभावनाएँ यहाँ पर। बाहर के देश में जाने की अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है जातक को यहाँ पे। अगर ये लीगलिटी ऑफ मैरिज का भी भाव है, मतलब जो भाग्य भाव है। इसका अर्थ हुआ कि जो जातक विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी ये गोचर कैसा है? बहुत प्रभावकारी होगा, बहुत पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा। मीन राशि में है मतलब किसी न किसी प्रकार से ऐसे जगह से आपका संबंध आता है जहाँ पे आपने अ, चैरिटी या आप ऐसी कोई चीज़ करने के लिए गए हैं और वहाँ पे आप अपने स्पाउस को, वुड बी स्पाउस को मिले हैं और वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ है। अब भाग्य भाव में शनि बैठे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गोचर जो है ना आपके लिए बहुत सारा तीर्थ क्षेत्र की यात्रा भी लेकर आता है।
तीर्थ क्षेत्र की यात्रा लेकर आता है और दशम दृष्टि आपके पेंडिंग कर्म पर है। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्क लग्न के जातकों के लिए ये आने वाला 2 ढाई साल जो है, और अगर वो किसी रिलीजियस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे पौरोहित्य में है या ज्योतिष क्षेत्र में है, या मान लीजिए मठ मठ में काम करते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी से संबंधित आपका क्या होगा? प्रारब्ध कर्म पूर्ण होना है। कर्क लग्न के जातकों के लिए, जो भी जातक राइटिंग वर्क में है, राइट, या अपने आप को कागज में उतार कर काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे शनि क्या करते हैं, यहाँ पे आपको चांस दे रहे हैं कि आप उस चीज को बहुत बिल्कुल रिलीजियसली डिलिजेंटली फॉलो करें, ताकि अंत में ये शनि का गोचर जो है आपको आपकी मनचाही सफलता देकर जाए, राइट। अब शनि आपके लिए किस प्रकार से पॉजिटिविटी ला सकते हैं यहाँ पर, वो भी आपने समझ लिया। नेगेटिव क्षेत्र क्या हो सकता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि शनि से चौथा भाव खराब होता है। तो शनि से चौथा भाव कौन सा है? तो वो आपका व्यय भाव है। मतलब इसका अर्थ है कि व्यय भाव क्या है? आपका शैया सुख है और आपका खर्चा है। इन चीजों के ऊपर आपको खुद होकर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और खुद होकर काम करना पड़ेगा, तभी आपके लिए ये गोचर और अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। अगर आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं, लग्न कुंडली देखते हैं, और लग्न कुंडली में 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट, आपको दिखेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है, उसमें अगर नंबर आपको 5 दिखाई देता है, तो नंबर 5 स्टैंड्स फॉर लियो साइन, मतलब सिंह राशि। तो ये सिंह लग्न के लिए गोचर है। अब ये क्लिप जो आप देखेंगे, ये आपके लिए है। शनि आपके लिए इन 2 सालों में किस प्रकार के परिणाम या किस प्रकार का पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहे हैं, वो हम समझते हैं। तो शनि यहाँ पे आपके लिए कहाँ पे स्थित है गोचर में? तो अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि जब आते हैं, तो सर्वप्रथम समझना चाहिए, पराशर ऋषि कहते हैं कि अष्टम भाव का शनि अगर आपकी पत्रिका में स्थित है, तो ये व्यक्ति ने गत जन्म में तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या इन सब चीजों को लेकर उंगली करी है, गलत जगह पे नाक घुसाई है, जिसके कारण उसे प्रॉब्लम होती है। और अब ये समय है, अब ये गोचर का समय है, जिस समय ये सारी चीजें एक्टिवेट होती है आपके जीवन में, और व्यक्ति पुनः वही काम करता है, पुनः वही गलती करता है, पुनः वही चीज करने के लिए जाता है और उसमें गलतियां कर बैठता है और अपना कर्म बंधन और ज्यादा बढ़ा लेता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी कि जब भी आप तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या ज्योतिष किसी भी प्रकार की विद्या या इन सब चीजों में जा रहे हैं, तो उसे एज अ हॉबी या सिर्फ एक शौक के तौर पे मत जाइएगा, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ विद्या ये श्रापित विद्याओं में से भी होती है। आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपने उसे धारण कर लिया है, तो उसका किस प्रकार का शाप आपके जीवन में आता है। वही विपरीत स्थिति भी बनती है, अगर आपका जीवन ही बहुत शापित चल रहा है और आपके 8वें भाव में ग्रह हैं, और जब ऐसा गोचर आता है और आप इस तरह के गोचर में चीजों को शुरुआत कर देते हैं, मतलब ज्योतिष पढ़ना शुरुआत कर देते हैं, साधना करना शुरू कर देते हैं, तंत्र में जाना, तंत्र को पढ़ना, मैं जादू टोने टोटके की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर तंत्र विद्या की बात कर रही हूँ, तंत्र साधनाओं की बात कर रही हूँ, जिसमें सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, जिसमें सिद्धियों के बारे में पढ़ाई करके उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, उसे कैसे अचीव करते हैं, उसके बारे में समझा जाता है। डीटीज जो होती हैं या देवता जो होते हैं, वो आपको कौन से देवता किस चीज के लिए हेल्प करते हैं और उन्हें उनका आह्वान कैसे करना चाहिए, उनको किस प्रकार से बुलाना चाहिए, किस प्रकार से प्रस्थापित करना चाहिए, इस प्रकार का जब आप पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपका जीवन एक्चुअली अच्छा हो जाता है। परंतु ये 2 सिनारियो मैंने आपको बताए हैं, किसी के लिए विपरीत काम कर रहे हैं, तो किसी के लिए पॉजिटिव है। आपके लिए कौन सा है, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका क्या है उसके ऊपर, राइट। अब यहाँ पे अष्टम भाव में शनि बैठ के दशम भाव पे दृष्टि देते हैं, तीसरी तीसरी दृष्टि बड़ी शुभकारक होती है, बहुत अच्छा फल देती है, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपसे मेहनत कराती है, एफर्ट्स डलवाती है कि बैठे मत रहो, बैठ कर कुछ मिलने नहीं वाला है, काम करना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। वही सप्तम दृष्टि आपके धन पे है, मतलब जो दृष्टि तीसरी दृष्टि कर्म करवाने के लिए, वो किस चीज के लिए है? तो धन प्राप्ति के लिए है, कुटुंब प्राप्ति के लिए है, या फिर वाणी से जो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए है।
उसके लिए कर्म करो ताकि आपको इन सब चीजों की प्राप्ति हो, ऐसा ये शनि बताते हैं अष्टम भाव में बैठकर। अब अष्टम भाव में शनि यहाँ पे बैठे हैं तो वो देखते हैं आपके दूसरे भाव को, मतलब दृष्टि दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको वाणी से संबंधित, आपको पेट से संबंधित, आपको वाणी मतलब खास करके आपके थायराइड से संबंधित, गले से संबंधित आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़ी आंतड़ियां मतलब इंटेस्टाइन से संबंधित भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। वहां पे श्रिंक होना, वहां पे सिस्ट अगर आपको है, फाइब्रॉइड्स हैं, उसके ऊपर अगर आप कोई दवाइयां ले रहे हैं तो वो श्रिंक होने के चांसेस हैं इन 2 सालों में। ठीक है। अब यही शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। बहुत सारे जातक जो हैं, अगर वो संतान प्राप्ति के लिए अपने प्रियकर या प्रियसी की प्राप्ति के लिए कुछ चीजें करते हैं। अब यहाँ पे मैं खास तौर पे उन लोगों के लिए बात कहना चाहती हूँ जो लोग ना वशीकरण षटकर्म को करने के लिए जाता है। सामने वाला इंसान आपसे इच्छा नहीं रखता है आपके जीवन में आने के लिए, फिर भी आप षटकर्म करने जा रहे हैं तो ये गलत है। षटकर्म नहीं करना चाहिए ऐसे में। वशीकरण हो, उद्वेषण हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, मारण मोहन जारण हो, कोई भी हो, वो कब करना चाहिए? अगर वो हितकारी है, किसी अच्छे कॉज के लिए अगर आप कर रहे हैं, अन्यथा ये चीज नहीं करनी चाहिए। और ऐसे समय पे आप जब करते हैं तो आपको इसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, अगर आप गलत इंटेंशन के साथ करते हैं तो। पंचम भाव बुद्धि का है, अष्टम भाव गुप्त बुद्धि का है। दोनों जगह पे शनि और शनि की दृष्टि है। इसका अर्थ है कि आपके लिए गोचर शनि आपको आपके गुप्त बुद्धि या आपकी खुली बुद्धि बुद्धि पे पूरी तरह से छाए हुए हैं। कर्म को लेकर ही बहुत सजग और बहुत हार्डकोर रहकर काम करना होगा, तभी आपको उसका अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। अब शनि अगर अष्टम भाव में है तो वो गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब के ऊपर आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट तो देंगे ही, परंतु करना है कि नहीं करना है, तंत्र करना है कि नहीं करना है, किस चीज के लिए करना है। तो हाँ, संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति जा सकता है यहाँ पे तंत्र करने के लिए। उस मार्ग से कहीं ना कहीं, जैसे लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत मांगकर जाते हैं, देवी के मंदिर जाते हैं, या बोलते हैं कि मन्नत फेरने, अगर ये चीज हो जाती है तो मन्नत हम उतारने के लिए आएंगे। अब यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने ये चीज नहीं करी इन 2 सालों में, अगर आपको प्राप्त हो जाता है और नहीं करी, तो उसकी प्रॉब्लम आपको आगे चल के भी खड़ी हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपसे ले लिया जाएगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या प्रॉमिस करते हैं देवता को, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप। इसी के साथ साथ अष्टम भाव में ये जो गोचर है, ये दिखाता है कि रिसर्च के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पूरा समय बहुत अच्छा है रिसर्च के लिए। ये टाइम पीरियड ये भी दिखाता है कि शैया सुख के लिए, या प्रेम के लिए, या फिर संतान प्राप्ति के लिए, या फिर एजुकेशन के लिए भी आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, गुप्त बुद्धि लगा रहे हैं, उसको अगर सही रूप से लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा परिणाम इसमें मिल सकता है। रोग राई को लेकर ध्यान दीजिएगा। अपने रोगों को जरा थोड़ी भी आपको अड़चन लगती है तो तभी से उसको नियंत्रण करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर है। चिरकाल लंबे समय तक धीरे धीरे क्रॉलिंग डिसीजेस आती हैं यहाँ पर, राइट। तो अष्टम भाव में शनि का होना ये मृत्यु को तो धकेलता है आगे, परंतु कहीं ना कहीं कष्टकारी भी बनता है। तो आप अपना यहाँ पे निज दोष एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव निज दोषों का है। तो आपको ध्यान रखना है कि निज दोष के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। तो अगर आपकी पत्रिका आप ओपन करते हैं और अगर D1 चार्ट मतलब लग्न कुंडली ओपन करते हैं, उसमें आप देखेंगे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। सबसे पहले ऊपर जो बॉक्स है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसको कन्या राशि या फिर वर्गो बोला जाता है। और हम लग्न कुंडली देख रहे हैं तो कन्या लग्न के हिसाब से शनि का गोचर हम समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, यहाँ पे कन्या लग्न के जातकों के लिए शनि कहाँ है, तो सप्तम भाव में स्थित है। मतलब सप्तम भाव में ये 2 साल चलने वाले हैं। सप्तम भाव क्या है, आपके स्पाउस का है। जितने भी लोगों के साथ आप संपर्क में आते हैं वो भी सप्तम भाव है। आप लोगों के साथ में किस प्रकार से बर्ताव करते हैं उसको अगर मुझे देखना है तो कोई भी ज्योतिषी आपका सप्तम भाव देखेगा। और ये बिजनेस का या फिर व्यवसाय का भी भाव है, राइट। तो ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र भाव है।
केंद्र भाव में शनि का गोचर है, मतलब लाइफ चेंजिंग, लाइफ टर्निंग इवेंट्स आपके लिए जीवन में होने वाले हैं इन 2 सालों में। शनि यहाँ पे बैठते हैं तो सप्तम भाव में, काम त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, इसका अर्थ है कि स्पाउस के साथ में क्या ये संबंध अच्छे रहेंगे? तो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ चीजें चलने वाली हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें होने वाली है। इस चीज को मान के चलिए, अगर आप शांति से पेशेंस के साथ में इन 2 सालों को निकाल लेते हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे नजरअंदाज करते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, तो चीजें टल जाएंगी। बड़ी जो रूप ले सकती थी वो चीजें टल सकती हैं। परंतु अगर आपने ध्यान नहीं दिया या आपने उस चीज को एग्जैजरेट किया तो चीजें गलत दिशा में टर्न हो सकती हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे हिसाब चुकता करने आ रहे हैं। आपने क्या कर्म किया है, आपने अपने वैवाहिक जीवन में किस प्रकार से कर्म किया है अभी तक, उसका हिसाब यहाँ पे चुकता होगा। सप्तम भाव का शनि एक्चुअली डिले करते हैं मैरिज को। जो अभी व्यक्ति मैरिज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आना मतलब शादी तय हो गई है फिर भी उस चीज को डिले हो जाना, तारीख आगे बढ़ जाना, कोई घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाना उसके कारण पोस्टपोन होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। शनि यहाँ पे है, इसका अर्थ है कि सप्तम भाव से वो तीसरी दृष्टि डालते हैं भाग्य पर। तो तीसरी दृष्टि भाग्य पर डालते हैं, मतलब आप जो कर्म करने वाले हैं सप्तम भाव के साथ में मिलकर, वो आपके भाग्य को बनाता है या फिर बिगाड़ता है। मतलब सप्तम भाव में शनि है तो वो आपको बाहर भी लेकर जा सकते हैं। मतलब आपके लिए ये गोचर क्या हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, अपने काम को करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। अपनी मातृभूमि से दूर जाते हैं। ये गोचर खास करके आपके आपके माता जी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव से चौथे शनि है, तो चौथे से चौथा शनि जो है वो उस भाव को खराब करेंगे, और चौथे से सप्तम से चौथा जो है उसको भी खराब करता है। इसका अर्थ है कि जो दशम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है, वो गोचर आपके माता दोनों पक्ष की जो माताएं हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि क्या है? कर्म कारक है, शुभ है। मतलब आपके एफर्ट्स आप अगर सही दिशा में डालते हैं तो वो भाग्य की वृद्धि करता है। मतलब आप अगर प्रयत्न कर रहे हैं कि मुझे शादी करना है, शादी के लिए दूल्हा या दुल्हन सही प्रकार से व्यक्ति मिल जाए, आप अगर प्रयत्न करते हैं तो आपको इस समय ये चांसेस मिल लगते हैं कि मिल जाएंगे, राइट। तीर्थ क्षेत्र जाने के भी चांसेस मिलते हैं, अपने पत्नी के साथ जाने के चांसेस और ज्यादा मिलते हैं, राइट। यहाँ से शनि बैठकर आपके प्रथम भाव को देखते हैं, लग्न को देखते हैं, और वो कौन सी राशि है? वो बुध की राशि है। मतलब बुध है, मतलब यहाँ पे क्या है? मित्र राशि है, मित्र क्षेत्र है। तो आपके ऊपर उसका सीधा परिणाम है इस शनि का। किस प्रकार से परिणाम आएगा? तो परिणाम आएगा कहीं ना कहीं आप आलसी हो सकते हैं, आप में लेजीनेस आ सकती है। आप देखिए, याद रखिएगा कि आपकी सोसाइटी के गेट पर अगर कोई व्यक्ति आकर खड़ा हुआ है तो आपको पता है कि कुछ मिनट है आपके पास में, थोड़े समय के बाद में फिर वो घर पे आने वाला है। परंतु अगर आपके घर के दरवाजे पर खड़ा आ गया कोई आकर, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब वो एक्टिवेट हो जाता है, उस व्यक्ति की प्रेजेंस आ गई है, मतलब उस व्यक्ति का एनर्जी फील्ड हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। तो शनि की एनर्जी फील्ड आपके पत्रिका में आपके समसप्तक रूप में प्रवेश कर चुकी है, वो आपके ऊपर सीधे इम्पैक्ट है। डिपेंड करता है कि आपके शनि किस प्रकार के स्थित है पत्रिका में, शनि कैसा बलाबल लेकर है, शनि से शनि का संबंध कैसा बन रहा है, इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। अब लग्न भाव में दृष्टि है तो वो आपको एक तो बहुत स्लो बना सकता है, मंदगामी बना सकता है, मंद मंद गति बना सकते हैं, मंद सोचने वाला बना सकते हैं, मंद बुद्धि भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं, आप में लेजीनेस दे सकते हैं। ये सारी चीजें आ सकती हैं, और इसके विपरीत भी आ सकती है कि आप बहुत मेहनत करेंगे और अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए भी जाएंगे। डिपेंड करता है कि शनि की सिचुएशन क्या है। सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह है उसके ऊपर ये शनि काम कर रहे हैं तो आपके लिए गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में जो ग्रह हैं उसके ऊपर से शनि जाने वाला है, तो बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स देने वाले हैं। वही शनि अगर मान लीजिए अब ये दृष्टि देते हैं आपके चौथे भाव पर, सुख के भाव पर। अब जिस प्रकार का आपका कर्म है, जिस प्रकार के आपके एफर्ट्स हैं, उसी प्रकार, उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में आपको सुख आएंगे, जो आपके चौथे भाव को जो शनि की दशम दृष्टि है।
तो शनि की दशम दृष्टि मतलब कर्म दृष्टि है। तो सुख की प्राप्ति के लिए आप क्या प्रयत्न करने वाले हैं इन 2 सालों में? अपने घर के सैंक्टिटी के लिए आप क्या प्रयत्न करने वाले हैं इन 2 सालों में? अपने घर में सुख समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी का आवागमन बना रहे, उसके लिए आप क्या प्रयत्न करने वाले हैं इस 2 सालों में? ये सारी चीजें तय होंगी और वो भी आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने अपने स्पाउस के साथ में अपने दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार का आचरण रखा है, उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब भी इस 2 सालों में होगा। तो आपका व्यवहार क्या रहा है, कैसा रहा है, उसके अनुसार आपको फल मिलने वाला है। परंतु अगर आपने अपने आप को सही प्रकार से मोल्ड नहीं किया, तो आप दंडित होंगे। परंतु अगर आपने सही प्रकार से पहले ही स्टेप पे अगर अपनी हार नहीं कहूँगी, अपनी गलती मान ली, तो आपको उसकी इंटेंसिटी, उन दंडों की इंटेंसिटी कम मिलती है, राइट? सप्तम भाव के शनि जो हैं वो बिजनेस के लिए क्या करते हैं, डिले करते हैं, डील्स को डिले करते हैं। कोई अगर काम चालू कर दिया है तो कम से कम 2 साल 3 साल तो चलेगा ही चलेगा, ये भी दिखाते हैं, एक एक कंटिन्यूटी भी दिखाते हैं। परंतु वही अगर वो शनि ठीक नहीं है तो वो इंटरप्शन दिखाएंगे, डिसरप्शन दिखाएंगे, ब्रेकेजेस दिखाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कन्या लग्न के जातकों के लिए ये प्रभाव रहेगा शनि के गोचर का। अब हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए। अब जब आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं और D1 चार्ट लग्न कुंडली देखते हैं तो उसमें आपको 4 बॉक्सेस नजर आते हैं। उसमें सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है, जो स्क्वायर है, उसमें देखिए तुला मतलब 7 नंबर लिखा होगा। 7 नंबर होता है तुला राशि का, मतलब लीब्रा का, मतलब ये गोचर तुला लग्न वालों के लिए, लीब्रा असेंडेंट वालों के लिए शनि किस प्रकार से काम करने वाले हैं हम जानेंगे, राइट? अब देखिए शनि यहाँ पे कहाँ स्थित है, तो शनि यहाँ पे पेंडिंग कर्म के भाव में स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि तुला लग्न के जातकों के लिए पराशर ऋषि कहते हैं कि 6वें भाव में जब भी शनि होते हैं या गोचर में आते हैं तो वो शनि जो पिशाच अगर योग है पत्रिका में, चंडाल योग है पत्रिका में, तो वो इस समय एक्टिवेट होता है, जागृत होता है और व्यक्ति को फटके देता है, व्यक्ति को कुछ न कुछ नुकसान होता है। ठीक है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं शनि के 6ठ भाव के गोचर के लिए। तो पहला अर्थ ये हुआ। अब पिशाच योग आपकी पत्रिका में है क्या, चंडाल योग आपकी पत्रिका में है क्या, उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाकर पिशाच योग, चंडाल योग के ऊपर मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, वो जरूर देखें। तब आपको समझ में आएगा कि आप असेस कर पाएंगे कि आपकी पत्रिका में है या नहीं है। उसके लिए आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब 6वें भाव में शनि है तो क्या करते हैं, पिशाच योग एक्टिवेट करते हैं, मतलब क्या है, तो ये सप्तम भाव से व्यय है। तो सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन को लेकर जो भी आपने गलत कर्म करे हैं, अगर व्यक्ति अफेयर करता है, व्यक्ति अगर मान लीजिए इलीगल रिलेशनशिप में है, गलत कर्म करता है, तो ये सारी चीजें उजागर हो जाती है। और वो इस तरह से उजागर होती है कि व्यक्ति को उसके झटके लगते हैं, मतलब उसका नुकसान भी होता है और मानहानि भी होती है। डिपेंड करता है कि ये गोचर कब एक्टिवेट होगा इन 2 सालों में। वो होता है बाकी के ग्रह उससे किस प्रकार का इंटरेक्शन करता है। मान लीजिए सूर्य इंटरेक्शन करेंगे तो ये चीज डेफिनेटली होगी। अब यहाँ पे व्यय, अब यहाँ पे पेंडिंग कर्म के भाव में शनि है, तो उसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है कि भाई पेंडिंग कर्म के भाव में शनि है तो वो क्या करते हैं कि व्यक्ति को पेंडिंग कर्म पूर्ण करने की पूरी पूरी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। रोग रिपु ऋण, षड रिपु भी यहीं से देखे जाते हैं। तो इन सब चीजों से संबंधित आपके गत जन्मों के जो भी चक्र आप लेकर आए हैं वो 3 पद्धति में यहाँ पे सॉल्व होते हैं। पहला, व्यक्ति जब प्रारब्ध के भोग भोगता है तो मानसिक मतलब चिंता से वो भोगता है, चिंता लगी रहती है, चिंता चिता के समान होती है। फिर दूसरा प्रकार होता है पैसों से, मतलब पैसे वहां पे खत्म हो रहे हैं तो पैसों से वहां पे उसको क्या मिलता है, दंड मिलता है, मतलब उसका पैसों का नुकसान होता है। और तीसरा होता है रोग राई आना। रोग राई जब आती है तो रोग राई आने के बाद में व्यक्ति जो है रोग से पीड़ित होता है। शरीर ठीक नहीं हो तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितना भी मैचो मैन हो, कुछ भी हो, आप कोई भी सुख नहीं भोग पाएंगे।
आपकी कितनी ही बुद्धि तेज क्यों ना हो, प्रबल क्यों ना हो, कोई काम की नहीं अगर ये माध्यम ठीक नहीं रहेगा तो। तो आपके गत जन्म का कौन-सा चक्र एक्टिवेट होगा, अगर ये सारे योग हैं तो, ठीक है? तीसरा अर्थ क्या निकलता है शनि के तीसरे छठवें भाव में आने का? तो भाई शनि यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो आपके रूटीन को सही करेंगे। अगर वो शनि आपके पत्रिका में अच्छे स्थिति में बैठे हैं तो। मतलब शनि यहाँ पे आते हैं तो डिसिप्लिन बना देते हैं व्यक्ति को। एक जो उसकी नित्य क्रिया जो है वो करें, सही प्रकार से करें, उसको चांस देते हैं, राइट? कि वो डिसिप्लिन होकर, सिंसियर होकर लाइफ जिए। यहाँ पे सर्विसेज के लिए, जॉब के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए भी चेंज आता है क्योंकि शनि कहाँ देखते हैं? तो तीसरी दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे है, ट्रांसफॉर्मेशन के भाव पे है। आपके स्पाउस के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनका पैसा बढ़ रहा है। ये होगा इन 2 सालों में। फिर इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ है? तो व्यय भाव पर है। मतलब कोर्ट कचहरी से संबंधित केसेस, कोई भी लीगल डिस्प्यूट से संबंधित, घर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई केसेस चल रहे हैं, लोन संबंधित, लोन चुकाना, लोन लेना, दोनों इन सभी चीजों की संभावनाएं, इन सभी चीजों से संबंधित आपके जो केसेस हैं वो चलेंगे। डिवोर्स से संबंधित जो भी व्यक्ति इस समय पे आएंगे, उनको भी कहीं ना कहीं ये एक संघर्षपूर्ण समय रहेगा 2 साल का। ये व्यय भाव को देख रहे हैं तो ये आपको फॉरेन जाने के लिए भी आपके लिए एक प्रसंग तैयार करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे शनि जो है ये दशम दृष्टि देते हैं आपके पराक्रम पर। मतलब आपके लिए ये पूरा 2 साल का गोचर जो है आपका संबंध अपने स्पाउस के साथ में, आपके नेबर्स के साथ में, आपके कामगार लोगों के साथ में, आपके एम्प्लॉयज, आपकी घर की जो बाइयां हैं, उन सभी के साथ में भी आएगा और उन सभी से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म बंधन आपको पूरा करना है। पेंडिंग कर्म भी पूरा करना है। आप गलत कर्म करते हैं तो उनके तरफ से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके तरफ से आपको दिक्कतें आएंगी और वो दिक्कतें लीगल भी हो सकती हैं और झगड़े भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, एरोगेंसी भी हो सकती है। सिबलिंग्स के साथ में आपको सही प्रकार से यहाँ पे कर्म निभाने हैं। आपके सिबलिंग्स को अगर आपकी जरूरत है तो आपको वहां पे उपस्थित रहना चाहिए, वो काम करना चाहिए। ये संबंध ये जो पूरा टाइम पीरियड है इन संबंधों को रिवाइव करने का भी है, याद रखिएगा। पराक्रम को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप कौन सा पराक्रम कर रहे हैं, उस पराक्रम से आप आइदर पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं या फिर आपके लिए खुद के लिए खड्डा निर्माण करते हैं। 3 जगह दृष्टियां हैं, तो पराक्रम क्या करते हैं उसके अनुसार आप अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण कर रहे हैं, नहीं तो आप अपना खड्डा खुद निर्माण कर रहे हैं, आपके लिए अपना नुकसान भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे व्यय भाव पे दृष्टि है तो वो क्या दिखाता है कि शैया सुख को लेकर अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक शैया सुख सही प्रकार से नहीं चलता है, व्यक्ति के जीवन में समृद्धि या लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती है सही तरीके से। इसी को हम शिव शक्ति सूत्र कहते हैं। तो उसके भी ऊपर आपको सही प्रकार से काम करना पड़ेगा, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी वो चीजें सही रूप में विशेष साइकिल की तरह चलेंगी और आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो अच्छे ज्योतिषी से सलाह लीजिए, इस क्षेत्र में कुंडली दिखाइए और समझिए इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। तो आप जब अपनी पत्रिका ओपन करते हैं और आप लग्न कुंडली को देखते हैं और लग्न कुंडली में 4 बॉक्सेस बने हुए देखिए, है ना? स्क्वायर बने हुए हैं। सबसे पहला ऊपर का जो बॉक्स है उसमें देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है क्या? और अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो वो वृश्चिक राशि का नंबर है, मतलब स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो लग्न मतलब स्कॉर्पियो असेंडेंट या फिर वृश्चिक लग्न के लिए ये वीडियो है। मतलब शनि का गोचर आपके लिए किस प्रकार से होगा, इसके ऊपर समझते हैं हम, है ना? तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं, तो उनके पंचम भाव में शनि आ रहे हैं। पंचम भाव में शनि आते हैं तो क्या होता है, शनि का यहाँ पे आना चीजों को लेट करना है, चीजों को, क्योंकि शनि हिसाब चुकता करने आते हैं, जहां पे भी प्रवेश करते हैं वो हिसाब चुकते करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, पराशर ऋषि का एक सूत्र है। पराशर ऋषि कहते हैं कि पंचम भाव के जो शनि हैं, उस जातक ने गत जन्म में किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है। किस किस को दिया हो सकता है, तो संतान पक्ष, किसी भी प्रकार की संतान, या फिर आपके जिसके साथ आप शैया सुख भोगते हैं,
क्योंकि पंचम स्थान क्या है? क्रिया सुख का स्थान है। तो पंचम स्थान मतलब आप गत जन्म में अगर व्यक्ति ने सही प्रकार से सामने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं किया है, असम्मान किया है, उसकी बॉडी का सम्मान नहीं किया है, उसके उसको मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है। बहुत बार रेप होने के बाद में व्यक्ति उसे मारकर फेंक देता है। क्या योग होते होंगे पत्रिका में? तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो दिया ही है पहले ही और ऊपर से मृत्यु भी कर दी है। माफ करिएगा, यहाँ पे बड़ा बुरा एग्जाम्पल लिया है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं ना कि ऐसी कुंडलियां क्या होती है, इस तरह की मानसिकता क्या होती है, ऐसे कौन से योग होते हैं, तो मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई मेकिंग वीडियो ऑन दैट। क्योंकि कर्म बंधन समझना है और आपके आसपास अगर ऐसे व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं तो जागरूक होने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सामने वाले से वो गलती ना हो उसके लिए, उसे भी बचाने के लिए आप कुछ एक प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। ज्योतिष ज्योति दिखाता है, टॉर्च दिखाता है कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। वापस से वृश्चिक लग्न की तरफ आते हैं। तो पंचम भाव का जो शनि है वो क्या दिखाता है कि व्यक्ति जो है उसने क्या किया है, यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है। मतलब यहाँ पे शनि अगर गोचर कर रहे हैं तो ये 2 साल किसी न किसी प्रकार का मृत्यु तुल्य कष्ट आपके जीवन में आना ही है। वो कौन सा कष्ट है और उसे कैसे सहन करना है उसके बारे में सोचना है अब। ठीक है, पंचम भाव में शनि है तो ये जातक को कंसेप्शन के लिए, ऐसे ही समय पे व्यक्ति देखिए बहुत सारे दाम्पत्य लोग जो है ना आईवीएफ के लिए जाएंगे, आईयूआई के लिए जाएंगे, या फिर संतान प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ तंत्र करेंगे, क्योंकि इसी चीज को लेकर गत जन्म में कुछ ना कुछ खराब कर्म किया होता है और इसलिए वो जाते हैं। जब भी मेरे पास पत्रिकाएं आती हैं इस संबंध में तो हमेशा यही दिखाई देता है कि व्यक्ति ने इसी संबंध में, इसी रिगार्ड में कुछ ना कुछ गलत कर्म किया है, तभी वो चीज उसको आसानी से नहीं मिली है ना। अगर ईश्वरीय आशीर्वाद है तो वो तो झट से मिल जाएगा, परंतु हम जब बुरे कर्म करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, तभी तो वो चीज हमें मिलने में कष्ट होता है, वो प्राप्त नहीं हो पाती है। तो क्या है वो ऐसा, वो समझने के लिए आपको पत्रिका दिखाने के लिए आना पड़ेगा। पंचम भाव में शनि बैठकर तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालता है। तो सप्तम भाव आपका, आपके स्पाउस, आपको मिलने वाले लोग, क्योंकि ये सप्तम भाव पे जो दृष्टि है वो शुभ दृष्टि है ना, एफर्ट्स की दृष्टि है, जहां पे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं वो एफर्ट्स डालेंगे तो आपके बिजनेस के लिए आपको अच्छा होगा, आपके स्पाउस के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। आप जितने लोगों के साथ में संबंध में आते हैं उनसे आप जवाबदारी से सही प्रकार से अगर आप बर्ताव करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको सही मिलता है। कैसे? क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठकर कहाँ देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ये कर्म करने के बाद में आपको लाभ मिलना ही है, आपको सही प्रकार की एडवाइस मिलेगी ही मिलेगी, आपको सही प्रकार के डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको सही प्रकार के सजेशन देने वाले मिलेंगे, आप सही जगह पे सही समय पे पहुंच सकते हैं। परंतु अगर आपने अपनी कर्म में कोताही करी तो आपको दंड मिलेगा और गत जन्म के कर्म सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो वो शरीर के रूप से भी होते हैं, क्योंकि शरीर के रूप से भी इंसान भोगता है। जब संतान पक्ष के लिए जा रहा है तो उसे हार्मोनल थेरेपी कही है, बहुत सारे स्त्रियों को इन सब चीजों के थ्रू जाना पड़ता है और वो बहुत कष्टकारी होता है। जितनी भी स्त्रियां सुन रही होंगी वो मुझसे हामी भरेंगी इस चीज को लेकर। बहुत आसान नहीं है बच्चों को जन्म देना, संतान को जन्म देना, और वो भी अगर नेचुरल बर्थ नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं, कंसेप्शन नहीं अचीव किया है, तो उस स्त्री से जाके पूछिए कि उसको कितना कष्ट हुआ होगा। आगे, शनि की दशम दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर है। मतलब कुटुंब भाव क्या है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, एडिशन का है, फैमिली में एडिशन का है। तो ये सारे कर्म करने के बाद में ये गोचर जैसे ही समाप्त होता है व्यक्ति को संतान सुख की भी प्राप्ति हो जाती है, तो उसे चीज मिलती है, डेफिनेटली अच्छा मिलता है उसे परिणाम उसका। पंचम भाव में शनि जब बैठते हैं तो पंचम भाव में शनि यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है। इसका अर्थ ही है कि मृत्यु तुल्य कष्ट को पार करने के बाद में आपको लाभ भी है और धन भी है, कुटुंब में वृद्धि भी है। क्या आपकी तैयारी है उन कष्टों को सहने की? क्योंकि शनि क्या करते हैं, इस हिसाब चुकते करते हैं, जहां पे भी जाएंगे गोचर जहां पे भी होता है वो शनि क्या कर रहे हैं, हिसाब चुकता कर रहे हैं। उनको हिसाब चुकता करने के लिए किसने कहा है? उनका वो क्षेत्र है, उनका वो पोर्टफोलियो है। और वो एक ऐसे देवता है, सभी ग्रहों में एक ऐसे देवता है या सभी देवों में ऐसे एक देव हैं जो निष्पक्ष हैं, जहां पे कोई पक्षपात नहीं है। वो अपने साथ भी वो चीज वो नहीं होने देते हैं, तो फिर तो बाकियों की गिनती नहीं है। आप मेरी शनि की सीरीज जरूर सुनिए अगर आप और शनिदेव को समझना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे
आगे धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कैसा है। तो ये गोचर है उनके, देखिए सबसे पहले तो धनु लग्न के जातकों के लिए ये समझना पड़ेगा कि जब आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं और D1 चार्ट लग्न कुंडली देखते हैं, और लग्न कुंडली देखने के बाद में पहले आपको 4 बॉक्सेस दिखाई देंगे, 4 स्क्वायर दिखाएंगे। उस पहले बॉक्स मतलब ऊपर के लेवल पे जो बॉक्स है उसमें अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो वो सजिटेरियस का नंबर है, धनु राशि का नंबर है। तो धनु लग्न या सजिटेरियस असेंडेंट अगर आपका है तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। अब समझिएगा कि ये शनि आपके लिए कहाँ आ रहे हैं। तो ये शनि आपके लिए आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके चौथे भाव में, राइट। तो चौथे भाव में शनि जो है क्या दिखाते हैं, एक तो सुख के भाव में शनि आए हैं, उदासीन ग्रह है शनि, और वो सुख के भाव में, माता के भाव में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी वास्तु के भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उदासीनता, दुख, ये सब तो आना ही है, परंतु वो अच्छी चीजें भी लाते हैं, कर्म का फल भी अच्छा लाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, चौथे भाव का शनि पराशर ऋषि कहते हैं कि विष युक्त भी होता है। अगर व्यक्ति ने कर्म अच्छा नहीं किया है, अगर मान लीजिए किसी का पंचांग खराब पंचांग है, विषयुक्त पंचांग है, विषैला पंचांग है, मतलब विषकुंभ योग पे जन्म लिया हुआ है, या फिर अश्लेषा नक्षत्र पे या है, या फिर गंड योग है, व्यतिपात योग है, अलग अलग कुछ विशिष्ट प्रकार के योग हैं। उन योगों पे मतलब रेवती कहिए, उन योगों पे अगर जन्म लिया है तो यहाँ पे वो विषयुक्त बर्ताव या विषयुक्त कर्म या विषयुक्त फल एक्टिवेट होगा। इन 2 सालों में आपको उसके परिणाम मिलने ही वाले हैं। तो चौथे भाव में शनि आ रहे हैं तो विष कहीं ना कहीं दिखेगा, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है कि शनि चौथे भाव में आ रहे हैं तो आप प्लॉट लेंगे, जमीन लेंगे। इन अगर इसी से संबंधित आपका कर्म बंधन रहा है तो आप इन 2 सालों में ये सब चीजें लेंगे। बाहर हो सकता है कि घर लें, इसकी भी संभावना है। शनि यहाँ पे बैठकर तीसरी दृष्टि आपके पेंडिंग कर्म पे डाल रहे हैं, रोग रिपु के स्थान पे डाल रहे हैं। तो घर से संबंधित, माता से संबंधित अगर कोई पेंडिंग कर्म है, उनके हेल्थ से संबंधित कोई पेंडिंग कर्म है, या उनको उनका ख्याल रखना है, उनकी सेवा करना है, तो ये 2 साल आपको चांस भी मिलेगा, या फिर यू विल बी फोर्स टू डू दैट। आप करते हैं कि नहीं करते आपके ऊपर है, क्योंकि उससे सुख की प्राप्ति होगी आगे चल के, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि ही शनि की सप्तम दृष्टि ही दशम भाव पे है। तो सप्तम दृष्टि है मतलब क्या है, तो वो चीजें घर में आ गई है सीधे। अब घर में आ गई है तो घर में अनअवॉइडेबल है, मतलब कोई ऐसे गेस्ट आ जाए, या माता पिता अगर नॉर्मली आपके साथ में नहीं रहते हैं परंतु ऐसे समय पे वो आपके साथ में रहने के लिए आ जाए, आपकी नहीं बनती है फिर भी आपको नहीं बना, आपको उनसे बनानी पड़ेगी, आपको उनको सम्मान के साथ में रखना पड़ेगा, तो आपकी भी टेस्ट है, राइट। वही शनि की दृष्टि कहाँ है, आपके दशम दशम दृष्टि आपके खुद के भाव पे है, आपके तनु भाव पे है। और तनु भाव पे है इसलिए क्या है कि वो ये गोचर आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी के ग्रूम करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में जो फ्लॉज है उसके ऊपर काम करेंगे। चौथे भाव का शनि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में अपने ऊपर काम करने के लिए पूरी तरह से फोर्स करता है, और जब ऐसा गोचर आता है तो वो गोचर में आपके ऊपर अलग अलग पद्धति से परिणाम होते हैं, हथौड़े मारे जाते हैं समझिए, और तराशा जाता है। छठवें भाव में वो दृष्टि है तो क्या है, मतलब रोग रिपु ऋण और डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स, लोन से संबंधित, इनसे संबंधित अगर कोई कर्म है, या हो सकता है कि इस प्रकार इस समय में जातक क्या करें, ये खरीदे, घर खरीदे, उससे संबंधित कोई कर्म करे, इसकी भी पूरी संभावना है। यहाँ पे शनि एक और चीज दिखाते हैं कि जो लग्न पे दृष्टि है, अब धनु लग्न है तो धनु लग्न के जो जातक हैं और उनकी जो राशि है वो गुरु की राशि, और गुरु का ही राशि में शनि का गोचर है, मतलब गुरु का संबंध आपके पत्रिका में शनि का कैसा है, शनि और गुरु किस प्रकार से संबंध में बने हुए हैं, उसके ऊपर भी आपको बहुत फलादेश जो है वो अलग पद्धति से दिखाई देंगे। अब ये शनि आपकी पत्रिका में, शनि के ऊपर शनि का भ्रमण है तो आपके लिए टर्निंग पॉइंट है लाइफ में। अगर ये शनि के ऊपर शनि का गोचर है तो चौथे भाव का शनि है तो क्या विषयुक्त है आपके जीवन में,
उसको आइडेंटिफाई करिए, उस विश से अपने आप को मुक्त करिए। फिर ये शनि आपको दिखाते हैं कि कहीं न कहीं घर घर में जो उदासीन माहौल है, वो उदासीन माहौल का कारण क्या है? आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ या आप अपने घर से संबंधित कुछ ऐसे पक्षों को जानेंगे इस पूरे गोचर में, जो आपको अपने अस्तित्व, अपने खुद के वास्तु, इन सब चीज़ों से अवगत कराएगा और उसके ऊपर काम करने का मौका भी देगा। ये शनि जो है चौथे भाव में है, तो ये आपको बाहर भी लेके जा सकते हैं देखिए। मतलब फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस दे सकते हैं, अगर आपकी वैसी दशा, आपके जो ग्रह हैं पत्रिका में बाकी के, जैसे ये गुरु किस किस प्रकार से स्थित है, वृश्चिक राशि आपके व्यय भाव में पड़ती है, तो मंगल कहाँ पे स्थित है, उनका इंटरैक्शन क्या है, शनि ने अष्टक वर्ग में चौथे भाव को क्या बिंदु दिए हैं, शनि का जो भिन्नाष्टक वर्ग है वो कैसा है, उसके अनुसार भी आपको फल की प्राप्ति होगी। और दशा अंतर्दशा कैसी है, उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। ये गोचर आपको चांस देने वाला है पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने का, और वो पेंडिंग कर्म कौन से हैं? आपका ही कर्म है, आपका ही दशम स्थान है, आपका ही खुद का अक्स है। मतलब धनु राशि के जातकों के लिए अपने ऊपर काम करना है, अपने ही वीकनेस के ऊपर काम करना है, अपनी ही चीजों के ऊपर काम करना है। हाँ, आपके शनि, जन्मस्थ शनि और गोचर के शनि में क्या संबंध है, वो भी बहुत कुछ तय करेगा। ठीक है? अब बात करेंगे मकर लग्न के लिए। मकर लग्न, आप अपनी पत्रिका जब ओपन करेंगे, पत्रिका में देखेंगे कि जो 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, लग्न कुंडली देखिएगा, और सबसे ऊपर के बॉक्स में अगर आपको दिखाई देता है 10 नंबर, तो वो 10 नंबर किसका है? कैप्रिकॉर्न साइन का है या फिर मकर राशि का है। और हम लग्न कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट या फिर मकर लग्न की के लिए ये जो शनि का गोचर है किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, ये वीडियो हम करने वाले हैं, राइट? देखते हैं कि शनि आपकी पत्रिका में कहाँ पे बैठने वाले हैं ये 2 साल। तो देखिए, तो मकर लग्न के लिए देखिए तीसरे भाव में शनि आ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट गोचर है आपके लिए तो। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में जब शनि आते हैं, तो पराशर ऋषि का एक सूत्र है देखिए कि तीसरे भाव का शनि क्या है? सौभाग्यवती स्त्री की छाया को दिखाता है या सती शाप दिखाता है। मतलब आपकी पत्रिका में अगर पिशाच योग, चंडाल योग, है ना? अगर आपने ये नहीं देखे हैं वीडियोस मेरे, तो जरूर जाकर देखिएगा कि ये योग होते क्या हैं, आपकी पत्रिका में है भी कि नहीं, है ना? डरने की आवश्यकता है कि या नहीं है। तो इन योगों का परिणाम क्या होता है और इन योगों का परिणाम, इसकी इंटेंसिटी कैसे कम की जाए, उसके बारे में भी मैंने उन वीडियोस में बात करी है। तो पहले आइडेंटिफाई करिए। तो तीसरे भाव में जब शनि आते हैं तो वो सौभाग्यवती स्त्री की छाया एक्टिवेट होती है। मतलब 2 साल ये जो छाया है, छाया रूप में जो शनि विद्यमान है, वो एक्टिव होते हैं। मतलब वो सौभाग्यवती स्त्री की आत्मा का ये छाया एक्टिव होती है और वो परिणाम करती है। अब बहुत सारे जातकों की पत्रिका में ये मददकारक होती है, मदद करने के लिए आई होती है। पर बहुत बार खराब पंचांग आते हैं, शापित पंचांग आते हैं, तांत्रिक पंचांग आते हैं, और जब ऐसे पंचांग आते हैं तो उस समय पे ये जो शनि है, ये यहाँ पे मददकारी नहीं दिखाते हैं सौभाग्यवती स्त्री को। तो यहाँ पे वो रिवेंजफुल दिखाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका पंचांग क्या है, शापित पंचांग है, सिद्ध पंचांग है, तांत्रिक पंचांग है, कैसा पंचांग है, राइट? तो वो तो पत्रिका देखने के बाद ही समझ में आएगा। अब देखिए, तीसरे भाव में शनि बैठकर तीसरी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? पंचम पे। सातवीं दृष्टि आपके भाग्य पर और 10वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर। पराक्रम में आ रहे हैं शनि, इसका अर्थ है कि सिबलिंग्स के साथ में, यंगर भाई बहनों के साथ में, मैरिज की जो नियति है, डेस्टिनी है, उसके ऊपर आपका घर छोड़ना, स्थान परिवर्तन होना, इसके ऊपर एक मेजर आपके जीवन में इवेंट होने वाले हैं। ठीक है? घर में शनि का जैसे ही गोचर हो रहा होगा, ये ऑलरेडी ये जो महीना है, शनि निकल गए हैं, ऐसा समझिए कि अब मतलब उनकी जो छाया है, वेद लग चुके हैं अगले राशि के लिए। उस
छाया है वो अगली राशि पे पड़ ही चुकी है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छा भी हुआ होगा और बहुत सारे लोगों के जीवन में बुरा भी हुआ होगा। कुछ न कुछ धक्के लगे होंगे आपको और उसके आपको अनुमान कैसे मिले होंगे? स्वप्न में मिले होंगे। क्योंकि मकर लग्न जो है ना वो नॉर्मल लग्न नहीं है, वो साधक व्यक्ति का जन्म लग्न होता है। जो व्यक्ति बहुत सारे जन्मों से साधना करते हुए आया है और साधक है, तभी वो मकर लग्न में आता है। इसलिए उसका जीवन पूरा संघर्षपूर्ण भी होता है। अब तीसरे भाव में शनि है, पराक्रम पे इनकी जो पराक्रम दृष्टि है, मतलब तीसरी दृष्टि है, ये शुभ दृष्टि है, पंचम भाव पे पड़ रही है, बुद्धि के भाव पर है। इसका अर्थ है कि सौभाग्यवती स्त्री की छाया अगर है, तो ये मदद कारक हो सकती है, बुद्धि से आप प्राप्त करेंगे। तो ये पंचम भाव क्या है? तो बुद्धि का है, शैया सुख का है, उस क्रिया का है, संतान का है, प्रेम प्रणय का है। मतलब इन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं काम, इनके ऊपर पराक्रम, ये पराक्रम आपका अच्छा है या बुरा है? इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से पराक्रम कर रहे हैं? गलत पराक्रम कर रहे हैं कि धर्मबद्ध होकर ही कर रहे हैं? क्योंकि पंचम भाव क्या है? धर्म त्रिकोण का है। पर अगर आप सही प्रकार से निर्णय नहीं लेते हैं, सही प्रकार से बर्ताव नहीं करते हैं, तो दंडित हुई होंगे, क्योंकि वो सौभाग्यवती स्त्री किस चीज के लिए है? दंड देने के लिए कि आपको मदद करने के लिए है? उसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपका भाग्य क्या होगा। भाग्य होगा या फिर व्यय एक्टिवेट होगा। क्योंकि आपके कर्म पराक्रम में बैठ के आप पराक्रम क्या कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग का क्या कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको क्या मिल रही है? भाग्य मिलता है या फिर आपको यहाँ पे व्यय मिलता है, मतलब खड्डा मिलता है। मकर राशि के जातकों के लिए ना दो ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं जो पूर्णतः शैया सुख को दिखाते हैं, क्योंकि व्यय भाव क्या है? शैया सुख का है। पंचम भाव क्या है? शैया सुख की क्रिया का है। और यहाँ पे शनि ना लेखा जोखा करने वाले हैं तीसरे भाव में बैठकर, पराक्रम में बैठकर, कि आपने क्या कर्म करे हैं अभी तक। और गत जन्म में अगर आपका कर्म बंधन सेक्स से संबंध है, तो ये जीवन में आपको इस समय पे दंड भी मिलेगा। और वही अगर आपने वो कर्म सुधार लिया है, उसका पश्चाताप कर लिया है, तो भाग्य की प्राप्ति होगी। भाग्य से आपको ऐसी कोई चीज मिलेगी, ऐसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगी जिससे आपका जीवन बहुत सुंदर भी हो जाएगा। ये बहुत सटल बात मैं आपको बता रही हूँ, इसे समझने के लिए 2 साल का लंबा समय जाने वाला है। और ये आपके ऊपर लागू हो 100% ऐसा ज़रूरी नहीं है भई, याद रखिएगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है। इसी के साथ-साथ ये शनि जो है दशम दृष्टि व्यय भाव पे देते हैं, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण, यहाँ पे नुकसान भी होगा कहीं न कहीं, हॉस्पिटलाइज़ेशन में भी पैसा जाएगा। कहीं न कहीं बाहर जाने के चांसेस भी हैं, घर परिवर्तन कर रहे हैं उसके भी चांसेस हैं। तो इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है। किससे है? एक तो शारीरिक रूप से ऊर्जा का क्षय होना और पैसे भी जाना, दोनों चीज़ें दिखती हैं। आपके कर्मानुसार आपको फल की प्राप्ति होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। अगर आपका कुंभ लग्न है, आप अपनी पत्रिका ओपन करेंगे, लग्न कुंडली ओपन करते हैं और आप देखते हैं कि ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। सबसे पहला जो ऊपर का जो बॉक्स है उसमें अगर देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर जो है वो कुंभ राशि का, एक्वेरियस का होता है। इसका अर्थ है कि आप एक्वेरियस असेंडेंट है या फिर कुंभ लग्न के जातक हैं। आपके लिए शनि का गोचर कहाँ हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, राइट? तो शनि आपके लिए कहाँ है? तो देखिए शनि आपके लिए आ रहे हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में शनि, पराशर ऋषि के कुछ यहाँ पे सूत्र लागू होते हैं। अगर जन्मस्थ पत्रिका में यहीं पे आपका शनि है, तो आपके लिए तो ऑलरेडी लागू है और आपको उसको समझने के लिए डेफिनेटली अच्छे ज्योतिषी के पास में जाकर पत्रिका दिखानी ही होगी। क्योंकि दूसरे भाव का शनि जो है वो मृत्यु तुल्य है। मतलब शनि यहाँ पे पिशाच रूप में है। शनि यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई जातक ने गत जन्म में मृत्यु तुल्य कष्ट घर में ही दिया है, घर के लोगों को ही दिया है। ऐसा कोई कर्म किया है जिसके कारण कोई मर गया है। इसलिए जो मरा है उसका, उसकी छाया या उसका, ये कहिए कि उसका एग्जिस्टेंस आपके पत्रिका में या आपके जीवन में दिखाई देता है, जिसके कारण आप धन नहीं बचा पा रहे होंगे। आप धन सही प्रकार से बढ़ा नहीं पा रहे होंगे। कुटुंब में भी आपको सही प्रकार से चीज़ें नहीं मिलती हैं, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ह्यूमिलिएशन मिलता है। और उसी प्रकार से कुटुंब में ऐसी जवाबदारियाँ आपके सर के ऊपर आपके ऊपर आ पड़ती है, जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं।
अगर ये आपके जन्मस्थल पत्रिका में ही शनि है तो। और गोचर के शनि ये सारी चीजें एक्टिवेट करने वाले हैं, क्योंकि ये 2 साल आपको ऐसे कटघरे में खड़ा रखा जाएगा जिसके कारण आप अपने उन सारे कर्मों को भोगने के लिए, निभाने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है? अभी शनि दूसरी भाव में बैठा है, मतलब आंखों पे परिणाम होना है इस पूरे गोचर में आपके ऊपर। दांतों के ऊपर भी परिणाम होना ही है। और ये तीसरी दृष्टि डालते हैं चौथे भाव पर, मतलब आपके घर, सुख, वास्तु और आपके माता के ऊपर। इसका अर्थ है कि इससे संबंधित भी कोई ना कोई घटनाक्रम आपके जीवन में एक्टिवेट होगा ही होगा। अभी शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आप देखिए अष्टम भाव पे है। शनि दूसरे भाव में बैठकर अष्टम भाव में देखते हैं तो भी वो एक कर्म और एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं कि अष्टम भाव गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र विद्या, पैतृक संपत्ति, क्रॉनिक डिसीजेस, इन सबका है। अगर आप इस गूढ़ विद्या या गूढ़ बुद्धि को लेकर अगर कोई कर्म करते हैं और वो गलत है, तो यहाँ पे क्रॉनिक डिसीजेस एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ दंड तो मिलना ही चाहिए, या कुछ ना कुछ भुगतान मिलना ही चाहिए, फायदा होना चाहिए या फिर नुकसान होना चाहिए, राइट? कोई भी कर्म तो कैसे दिखाई देगा? इसी प्रकार से दिखाई देगा, राइट? और यही वो गोचर होते हैं जब वो एक्टिवेट होकर व्यक्ति के जीवन में वो सारी चीजें, घटनाक्रम होने लग जाती है। तो ये 7वीं दृष्टि काम करेगी, मतलब आपका भी इंटरेस्ट, आपका भी रुझान उन सब चीजों में जाएगा ही जाएगा। 10वीं दृष्टि कहाँ है? लाभ पे है। अब ये जो कर्म आपने किया है ना? क्योंकि 7वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि जो चीजें एक्टिवेट करने वाली है, उसी का परिणाम स्वरूप आपको फल मिलेगा, मतलब लाभ मिलेगा, या फिर लाभ आपके हाथ से जाएगा। दोनों चीजें हैं। लाभ पे दृष्टि है, मतलब क्या है? इसका अर्थ ये भी है कि दशम दृष्टि कर्म की दृष्टि होती है। आपका कर्म ही किस चीज के लिए है? उस पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए है, उस वास्तु को प्राप्त करने के लिए है। मतलब जितने भी लोग अभी कुंभ लग्न के जातक हैं, उनका पूरा ध्यान अपने घर में किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर्टी मैटर को हासिल करने के लिए है। प्रॉपर्टी जो उनके हाथ में आते-आते रह गई, उसके ऊपर उनका उनका दिमाग चल रहा है, या उसके ऊपर वो केस लड़ रहे हैं, या उस चीज़ से जूझ रहे हैं, या फिर वास्तु से जूझ रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे एक्टिवेट होती है, वो ये है कि अष्टम भाव जो है ना, वो आपके घर में चली आ रही जो रिचुअल्स हैं, पद्धतियाँ हैं, वो भी दर्शाता है। कुल देवी से संबंधित, कुल देवता से संबंधित है। तो वो भी पूर्ण करने का आपको एक चांस दिया जाएगा। आप करते हैं, नहीं करते हैं, अलग बात है। ये हुआ आपके खानदान का कर्म। वही आपका इंडिविजुअल कर्म भी। इंडिविजुअल भी व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसे उपक्रम किए होते हैं, जिसका परिणाम उसको गोचर में मिलता है। अब वो परिणाम स्वरूप उसे करना है, पूरा करना है। जो कड़ी आपने शुरू की थी, उस चीज़ को आप आइदर पूरा कर दें, या अगर गलत किया है, तो उसका परिणाम भोग लें। और अगर सही किया है, तो उसका फल भी प्राप्त कर लें। तीनों ही चीज़ें नलीफाई होनी चाहिए। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो पीछे जाइए और वापस से सुनिएगा इसे, राइट? इस रिगार्ड में आपको ये भी समझना चाहिए कि कुंभ लग्न स्वयं शनि का है, और लग्नेश और यहाँ पे व्ययेश जो है वो दूसरे भाव में। मतलब क्या है कि खर्चा भी है यहाँ पर, मतलब नुकसान भी है, और खुद के ऊपर काम करना भी है। और दूसरा भाव, ऊपर के तीनों भाव हैं, मतलब व्यक्ति का खुद का पैसा, व्यक्ति का खुद का शरीर, और व्यक्ति का खुद का नुकसान। ये तीनों चीजों से संबंधित ही पूरा गोचर आपके लिए चलने वाला है। आपने अभी तक क्या बर्ताव किया है? अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो आपने इस साढ़े साथी में क्या बर्ताव किया है, किस प्रकार के कर्म करे हैं, उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे इस अंतिम फेज में, अगर साढ़े साथी आपकी चल रही है तो। और ये लग्न को भी साढ़े साथी है, मतलब लग्न की साढ़े साथी अगर हम कहें तो दूसरे भाव में चल रही है आपके लिए। इसका अर्थ है कि आप और आपका पैसा, आप और आपकी वाणी, आप और आपका कुटुंब, ये सभी से संबंधित आपके लिए कहीं न कहीं कष्टकारक चीज़ें भी चल रही हैं। घर के लोग आपको पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? घर के लोग आपको आपको सही प्रकार से प्रतिसाद देते हैं कि नहीं देते हैं कि घर में प्रॉब्लम्स हैं? क्यों हैं? इन सब चीज़ों को समझना अगर आप चाहते हैं, तो आपको पत्रिका दिखानी ही पड़ेगी, देखिए।
तो इस प्रकार से कुंभ लग्न के जातकों के लिए सतर्क समय है ये, राइट। अगर आपका मीन लग्न है, कैसे समझेंगे? अपनी पत्रिका ओपन करिए, लग्न कुंडली ओपन करिए, ऊपर देखिए ये चारों बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो सबसे ऊपर वाले बॉक्स में देखिए कौन सा नंबर है। वहां पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि 12 नंबर मतलब मीन राशि का होता है, पाइसिस असेंडेंट। तो ये गोचर पाइसिस असेंडेंट के लिए है कि मीन राशि के लग्न, मीन लग्न के जातकों के लिए शनि कहाँ आ रहे हैं। शनि खुद लग्न में आ रहे हैं, मीन राशि में ही शनि प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके लिए ये गोचर किस तरह से परिणाम करेगा? अरे भाई, आपके लिए गोचर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीन लग्न के जातकों के लिए शनि ही खुद कहाँ आ रहे हैं, लग्न भाव में आ रहे हैं। वो कहाँ थे? तो व्यय भाव में थे। व्यय भाव में तो आपकी काफी बैंड बजाई होगी शनिदेव ने, अगर आपने अच्छे कर्म नहीं करे हैं तो। और अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको वास्तु मिली होगी, घर मिला होगा, कुछ नुकसान भी हुआ होगा, परंतु कुछ चीजें मिली भी होंगी, दोनों चीजें हुई होंगी। अब यहाँ पे शनि लग्न में आ रहे हैं, पराशर ऋषि कहते हैं कि लग्न में जब भी शनि होता है ना, तो उनके लिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो है उसके साथ में कुछ ऐसी शक्ति चलती है, उसे पिशाच शक्ति कही है, चांडाल शक्ति कही है, कोई शक्ति चलती है उसके साथ में, वो कांस्टेंट डायलॉग करता रहता है। इसको दूसरे शब्द में लोग क्या बोलेंगे कि खुद से बातें करता है ऑल द टाइम। मैं बचपन में मिरर में एक अपने आप से बात करने की आदत रहती है, अकेले होंगे तो खुद से बड़बड़ करते रहेंगे, खुद से डायलॉग्स करते रहेंगे, या इंटरनली डायलॉग्स चलते रहते हैं। ये खुद से नहीं होता है एक्चुअली, ये वो जो शक्ति है ना उनके साथ में चल रही है, जो साया साया होता है ना उनके साथ चल रहा है, उस वो कांस्टेंट पोकिंग करते रहता है, करते रहता है, करते रहती है। कौन है वो तो आपकी पत्रिका देखकर ही समझ में आएगा, क्यों है वो, उसके उसका एग्जिस्टेंस क्यों है, वो भी पत्रिका देख के भी समझ में आएगा, क्योंकि गत जन्म का क्या क्या संबंध है वो तभी समझ में आएगा। तो ये जो चीज है ना, इसे समझने के लिए आपको पत्रिका दिखाने के लिए आना पड़ेगा। मैं पास्ट लाइफ को डिकोड करने वाली साधक हूं। अब यहाँ पे शनि प्रथम भाव में बैठकर आपको मेंटली एग्जॉस्ट भी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रथम भाव का शनि इतना माइंड से इतना ज्यादा एक्टिव होता है, वो फिजिकली एक्टिव नहीं होता है व्यक्ति, परंतु माइंड में इतने सारे कांस्टेंट डायलॉग्स चलते रहते हैं कि इंसान थक जाता है। इसलिए आप देखिए बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को, लोग बोलते हैं कि पहले भाव का शनि है तो वो आलसी है व्यक्ति। अरे भाई, क्यों है आलसी? क्या कारण है? तो पहले भाव के शनि के लिए अब उसकी दृष्टि कहाँ है? तो आपके पराक्रम पे है, आपके सप्तम भाव पे है, और आपके दशम भाव पे है। और इन्हीं सब चीजों से ही उसका कर्म बंधन होता है। वही वो उस चीज ने उन सब चीजों को करता नहीं है वो व्यक्ति, जातक, अगर पहले भाव का शनि है तो वो पराक्रम नहीं करेगा, मतलब सही प्रकार के एफर्ट्स नहीं करेगा, सही समय पे नहीं करेगा, अपने स्पाउस मतलब अपने दाम्पत्य जीवन के लिए जो चीजें करनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए दाम्पत्य जीवन में, वो नहीं करेगा। वही अगर दशम भाव मतलब कर्म का भाव है, कर्म करने चाहिए, ये कर्म ही और शी इज सपोज टू डू, बट वो करते नहीं है, अगर ये लग्न से शनि है तो। और जब ये गोचर में शनि आते हैं तो ये दिखाते हैं कि ये 2 साल आपको इन तीनों पक्ष पे काम करना है। अगर इन तीनों पक्ष पे अगर आप काम करते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभकारक हो जाता है। लग्न में शनि बैठते हैं तो पराक्रम पे जो शुभ दृष्टि है वो क्या कराते हैं कि भाई व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं, ऐसी जगह पे पहुंचाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, ऐसे आसपास लोग रहेंगे, ऐसा स्पाउस रहेगा जो आपको मदद करने वाला होगा। बट आप मदद लेते हैं? क्या आप मदद को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं? वो प्रश्न चिन्ह है। ठीक है। अब ये गोचर शनि के लिए देखिए, शनि लग्न भाव में है मतलब क्या करेंगे, तो देखिए बहुत अपने ऊपर काम होगा, रूपांतरण आप में होगा। गोचर में शनि के ऊपर शनि का गोचर है तो लाइफ टर्निंग इवेंट है आपके लिए। आपको पीछे जाकर, अगर आप 60 साल के हैं मान लीजिए, या आप, अगर आपके लिए अगर ये दूसरा गोचर है, मतलब शनि के ऊपर शनि का ये सेकंड टाइम आया हुआ है, तो आपको जाकर देखना पड़ेगा कि आप कितने साल के थे और उस समय आपके जीवन में क्या घटना हुई, कुछ अशुभ हुई या कुछ शुभ हुई, क्यों हुई?
और अगर आप खुद एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो आपको पत्रिका दिखानी चाहिए। और इस समय आपके लिए घटनाक्रम क्या होगा? तो आपके लिए शनि कौन है? तो दशम लाभ भाव के और व्यय भाव के स्वामी है, मतलब लाभ और खर्चा दोनों ही है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही है। और इन दोनों का स्वामी लग्न में है, मतलब ये दोनों ही चीजें उसके हाथ में हैं। तो वो कर्म कैसे करता है, लोगों के साथ में व्यवहार कैसे करता है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि उसको लाभ कैसा मिलेगा। तो ये गोचर आपको अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति, अपनी उन गलत हैबिट्स के ऊपर काम करने के लिए, अपने कुछ एडिक्शंस के ऊपर काम करने के लिए आपको बाध्य करता है। तो ये गोचर आपको ये भी दिखा रहा है कि 2 साल, ये 2 साल आपको शनि अभी तक के जीवन में आपने अपने ऊपर क्या काम किया, आपने अपने दाम्पत्य जीवन पे क्या काम किया, आपने अपने बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो कितनी मेहनत करी, उसका हिसाब किताब, उसका लेखा जोखा ये पूरे 2 सालों में होगा। और उसी का किस प्रकार से पराक्रम किया, किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करी। क्या वो डिसीजन मेकिंग नपुंसक थी? नपुंसक मतलब क्या है कि जहां पे खड़ा होना चाहिए, जहां पे स्पाइनफुल होना चाहिए, जहां पे आपको बिल्कुल दृढ़ होकर निश्चय करके आपको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, आपने वहां पे मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकाले, खड़े ही नहीं हुए, तो वो नपुंसकता है। जहां आवाज उठानी चाहिए वहां आवाज नहीं उठाई है। ये आपका कर्म था, दशम भाव दिखाता है। ये मैंने आपकी पत्रिका तो देखी ही नहीं, ऑब्वियसली आप जितने भी लोग देख रहे हैं आपकी पत्रिका यूनिक है, आपकी पत्रिका में किस प्रकार से कर्म बंधन है उसके अनुसार ही ये सारी चीजें समझ में आएगी, याद रखिएगा। पर ये 2 साल क्या रहने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है, कहां कहां किस किस एरिया में काम करना है, ये दिखाता है। सप्तम भाव दूसरी संतति को भी दिखाता है। तो दूसरी संतान को लाने के लिए भी व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, कितने प्रयत्नशील है। सिबलिंग्स के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे, सिबलिंग्स के साथ में अगर संबंध खटास है यहाँ पे, तो यहाँ पे सुधारने का मौका आपको मिलेगा ये गोचर में। आप कितने प्रयत्न करते हैं, आप अपना ईगो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपके ऊपर है। संबंध महत्वपूर्ण है कि अपना अस्तित्व महत्वपूर्ण है, इसकी लड़ाई भी रहेगी। इस तरह से ये संपूर्ण गोचर जो सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशियों के लिए हो चुका है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। तो शनि के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी क्या है कि जितने भी शनि समान लोग हैं, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, अपने घर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ में अच्छा बर्ताव करिए, सेवा करिए उनकी। मंत्र जप क्या कर सकते हैं, तो शनि का जो बीज मंत्र है या शनि का जो गायत्री मंत्र है उसका आप नित्य नियम जाप कर सकते हैं 2-2.5 साल, रोज एक माला मिनिमम करिए, शनि होरा में करिए। क्या मंत्र जप करने से कुछ हो जाता है? हाँ, वाइब्रेशंस चेंज होती है, टेम्पररी अच्छा फील होता है। आपको बहुत गर्मी अगर लग रही है और आपने पंखा चला दिया तो आपकी गर्मी चली जाती है ना, बिल्कुल वैसा ही है। पर वही अगर आपने अपनी तासीर पे काम कर लिया, आपकी अगर गर्म तासीर है शरीर की, और अगर आपने रोज सब्जा सब्जा सीड्स भिगोकर पी लिया रोज आपने नित्य नियम से, तो आपकी तासीर धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाती है। आपने रूट कॉज पे काम कर लिया। अब आपको वो रूट कॉज पे काम करना है, मतलब पंखा या सब्जा सीड्स, कौन सा चयन करना है आपके ऊपर है। तो मंत्र जप निश्चय ही आपको क्या करते हैं, अंदर से आपको आपके वाइब्रेशंस, जो बॉडी की जो वाइब्रेशंस है उससे ट्यून करके अच्छे सुर बजता है। इन शॉर्ट, शनि महात्म पढ़िए, हनुमान जी की उपासना करिए। शनि जो है वो आ, विष्णु जी के दूत हैं, इस तरह से समझिएगा कि शनि जब चातुर्मास लगता है और विष्णु जी शैया के लिए जाते हैं, मतलब सोने के लिए जाते हैं, तो शनि उनके एवज में काम करता है, जिनको हम मराठी में बोलते हैं झोपलेला विष्णु। तो शनि की उपासना करना है तो आप विष्णु जी की उपासना भी कर सकते हैं, मतलब वेंकटेश स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। शनि महात्म पढ़िए, शनि मंदिर जाके शनि मंदिर की सेवा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीन राशि का शनि है, इसका अर्थ है कि देव मतलब मंदिरों की सेवा करना अनिवार्य है सभी के लिए। क्योंकि अगर आपने
किसी न किसी जन्म में मंदिरों की सेवा नहीं करी है, मंदिरों की तोड़-फोड़ करी है, मंदिरों की जो गरिमा होती है उसको भंग किया है, तो ये गोचर आपको और कष्टदायक होगा ही होगा, याद रखिएगा। अंततः अगर आप अपने पत्रिका को लेकर समझना चाहते हैं, प्रारब्ध कर्म समझना चाहते हैं, कर्म बंधन समझना चाहते हैं, तो आप निश्चित ही मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी को शनि के गोचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ कि आपको ये गोचर मेंटल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, सोल लेवल पे बहुत कुछ जागरूकता देकर जाए। यहीं पे विराम देती हूँ वीडियो को। आप सभी को नमस्कार, ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय माँ कामाख्या। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमस्कार।